Mr. Anil Kapoor, I mean, amazing. You know what? That was the time I saw him then. कौन से साल की बात है? Then also उनके साथ उनके एक योगा टीचर साथ चलते थे. ध्रुवकाल का तो मेरा किस्सा है कि मतलब जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तब गोविंद जी ने मेनलैंड चाइना में कहा कि जाओ बुक करो, पार्टी है. इट वाज अ ग्रेट थिंग यार, सब लोग आने वाले थे. बट द फैक्ट इज कि मेरे पास पैसे नहीं थे यार, और होल नाइट हम शूट कर रहे हैं. और उसमें मैं देखता था कि कुछ डायरेक्टर्स आके शाहरुख का वेट कर रहे हैं. एंड आई रिमेंबर हैविंग ओवरहर्ड अ फ्यू ऑफ देम सेइंग, नो नो शाहरुख, आई वाज जस्ट पासिंग बाय, आई थॉट आई जस्ट ड्रॉप इन. सो आई न्यू ही हैड मेड इट. कौन मुकेश उसमें रात को 3 बजे पास बाय करता है? आपने बहुत सारी फिल्म्स किए जहाँ पे पैसे के लिए आपको करना पड़ा. हो ज्यादातर फिल्में. फिर मृत्यु दाता मैं विजिट करना चाहता हूँ. उनका कमबैक था जी. स्पेशली आफ्टर द फाइनेंशियल सेटबैक जो उनका हुआ था. उस वक्त वो क्या थे? बिकॉज आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल कभी कभार आपकी स्पिरिट को डिफाइन करता है. माय मैरिज वाज कंप्लीटली ब्रेकिंग डाउन, और गुड बाय कर रहे थे. कॉमेडी फिल्म चल रही थी. 23 साल का रिलेशनशिप था आपका आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ. व्हाट वेंट रॉन्ग? कोई भी चीज़ जब टूटती है तो इट इज़ जब रूपाली जी आई आपके लाइफ में, मोगली ने उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया या उनको थोड़ा टाइम लगा? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फॉर मी, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे बिफोर द कैमराज वर स्विच्ड ऑन अबाउट कैसे बम्बई आने के बाद स्पेशली एंटरटेनमेंट बिजनेस में सब एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं. हम लोग सब टेढ़े मेढ़े होते हैं जब बम्बई आते हैं. What went wrong with गोविंदा according to you? बहुत सारी थियोरीज है. लोग कहते हैं कि 6 फिल्में करते थे, लोगों को रुकाते थे, एक फिनोमेना थे. एब्सोल्यूट. Then what do you think went wrong? देखिए, जब आप, मैंने ये बहुत बार सुना है कि जब कोई अच्छा एक्टर होता है, कैरेक्टर एक्टर उनको बोलते हैं उस टाइम पे स्पेशली, जब वो मेन स्टार को खा लेता है तो मेन स्टार उनकी सीन्स एडिट करवा देते हैं या छुपा देते हैं. और आप लोग उस कैटेगरी में हो जहां आप खा लेते हो एक्टर्स को. नॉट दैट यू वांट टू डू इट, यू लाइक गुड एक्टर्स. आपके साथ ये हुआ? एज एन एक्टर तो मुझे ये मत बोलो कहाँ है तू, अरे यू सच अ गुड एक्टर, करना इधर यार, यू मस्ट, यू शुड. मैं कहा भाई मैं काम करता रहूँगा, तुम बुलाओ मैं आ जाऊँगा, पर मैं घर में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा. अब मुझे याद है मेरे दोस्त, उनको मैंने बोला यार तू कर रहा है मुझे बुलाना, तो आ, तू ऑफिस आ. जब मुझे याद है वो और उनके पार्टनर दोनों बैठे हुए थे, और उधर वो लोग बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा हुआ था. तो उन्होंने जब डिस्कस किया कि क्या लगता है क्यों नहीं मिल रहा है आशीष को हिंदी में, इज अ गुड एक्टर, अच्छा तो है क्या. जो उन्होंने मुझे नंगा किया वहां पर. और ये लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस से थे? हाँ, डायरेक्टर. और बहुतों ने मुझे भी कहा कि क्या कर रहा है यार, एज एन एक्टर, यू एन एक्टर, यू गोइंग इनटू दिस थिंग, तू रेस्टोरेंट में जाके शूट कर रहा है, तू व्लॉग्स बना रहा है, सड़क पे जाके खा रहा है. आशीष भाई, हाल ही में जब अपूर्व मखीजा रेबल किड ने आपको एड्रेस किया है आशीष या किसी तरीके से, सुधांशु पांडे खड़े हुए कि देखो ये आशीष विद्यार्थी है, यू नो, सीनियर एक्टर है, उम्र में भी, प्रोफेशनली भी, हर तरीके से. आपको लगा वो बात अपूर्वा जिस तरीके से आपको एड्रेस कर रही थी? कौन लोग हैं ये जो ऐसे कुछ बना लेते हैं यूट्यूब जैसी चीज पे फेमस? नमस्कार, आई एम आशीष विद्यार्थी. सब्सक्राइब टू सिड कनन्स चैनल राइट नाउ. चलो कर दो यार. अब मानोगे नहीं कि बिफोर आई न्यू यू ऑल्सो, ठीक है, तो मुझे बहुत बार बोला जाता था कि यार सिद्धार्थ ना, तुम आशीष विद्यार्थी के छोटे भाई जैसे दिखते हो. फिर ऑब्वियसली रेडियो वीडियो तो पिताजी की वजह से ठीक ठाक आवाज है, बेस वाली, तो बोलते यू साउंड लाइक हिम ऑल्सो. फिर एक बंदे ने मुझे बोला यार आई यू ट्राई टू टॉक लाइक आशीष विद्यार्थी. मैंने कहा यार हम भी भाई, अपना भी ये है.
तो आज छोटा भाई जेन्युइनली बड़े भाई से मिल रहा है, एंड यू नो हाउ मच आई लव यू, राइट? सेट ओवर द ईयर्स हम लोग मिलते रहे हैं, गपियाते रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स में मिलते रहे हैं, और कस्में वादे रहे हैं कि हम लोग ऐसे मिले। आज बहुत खुशी कि आज मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी, पर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, तो जब मैं लखनऊ में था ना, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं सांवले रंग का हूँ, मुझे कभी ये पता नहीं चला। शायद एक बार स्कूल में किसी ने बोल दिया था, तो मैंने पाउडर थोप दिया था, और फिर पसीना जो आता है ना, ऐसे टाइम एक लाइन आता है, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। फिर रेडियो कर रहा था, तो चस्का था कि वीजे बनूं, यू नो, उस जमाने में चेक द सॉन्ग आउट, ये सब होता था ना अंग्रेजी में, एक्सेंट डाल के। तो आई वेंट फॉर एन ऑडिशन एंड मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला भाई। मैंने कहा अब आ गया बंदा रेडियो से टीवी वीजे। पर उस वक्त उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्क्रिप्ट्स लिखो, बिकॉज हमें पंजाबी लुकिंग बॉय चाहिए। मैं बहुत हर्ट हो गया था, और मैं सोचा था मैं अपने को गोरा कैसे करूं। पर 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त ने कहा तू डार्लिंग है अपना, एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ अगेन। आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आई? तो आप बहुत लकी हैं, आप लखनऊ में थे। लखनऊ में बहुत प्यार से लोग बात करते हैं। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, और दिल्ली तो हमेशा से ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहा है, और दिल्ली को कोई मतलब नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बुरी बात कह रहे हैं, पर आपको बुरी लगे क्यों लग रही है भाई तेरे को बात? बात तो सच है। जो दिल्ली में ग्रोइंग अप एटलीस्ट इन द 70s ये बहुत साफ था कि तुम जैसे दिखते हो वैसे बुलाए जाओगे। लंबा है उसको ऊँट बुला सकता है कोई, मोटा है उसको भैंसा बुला सकता है। मतलब हमारे स्कूल में ही मेरा एक दोस्त था, उसको भैंसा बुलाते थे, और मतलब आई एम श्योर उसको अच्छा नहीं लगता था, बट वो कॉमन था। और मुझे मेरे रंग से बुलाते थे, कालिया, कालू। कालिया तो बहुत अमिताभ बच्चन जैसा मुझे तो कालिया बुलाते थे। कालू कालू। उसके बाद मेरे एक प्रिय दोस्त थे, मुझे वो जल्लाद बुलाते थे। समझ ना सर आप? तो तो ये बात मैं समझ गया था कि दिल्ली ने सिखा दिया था कि बुरा लगना है तो अगर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। तो मुझे याद है मेरा ये जो दोस्त है मुझे जल्लाद बुलाता था, और मैं उसको जब मैं उसको कहता था फिर मत बुलाया कर, कहता क्यों? तो मतलब उसको मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको नहीं समझता था। तो मुझे याद है जब वो क्लास में घुसता था ना, मैं फटाक से उसके पास चले जाता था, पूछो क्यों क्यों, ताकि वो धीरे से बोले जल्लाद कैसा है। क्योंकि बुलाएगा तो सही वो जल्लाद। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को ना आप अपने आप को संभालते हो। आपको हर्ट लग रहा है लेकिन कोई और आपकी बात समझ नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना? आप ऐसे टाइम में गुजर रहे हो जहाँ पर ये दीज वर्ड्स वर ओके एंड नोबडी एल्स वाज प्रोटेस्टिंग अबाउट इट। तो मुझे पता ही ये चला कि कहीं ना कहीं वो कलर की बात मेरे दिमाग में बैठी थी। कैसे बताता हूँ, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चिल्ड्रंस थिएटर का एक कोर्स कर रहा था मैं, और श्री पंकज सक्सेना उसके डायरेक्टर थे हमारे प्ले के, और उन लोगों ने चूज़ किया फैंटम प्ले करना। तो मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड, पर मुझे याद है सर मैं गया था उनके पास पूछने के लिए कि क्या मैं फैंटम के रोल के लिए ऑडिशन कर सकता हूँ? तो सर ने बोला क्यों नहीं कर सकते? मैं कह नहीं वो वाइट है ना, तो क्या मैं गुरान का रोल के लिए? एंड उन्होंने ऐसे ही कहा था भाई थिएटर में रंगमंग कुछ नहीं होता, चल ऑडिशन कर। बट मुझे वो वाकया याद है कि मैंने उनसे पूछा था क्या मैं ऑडिशन कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो धारणा थी, क्योंकि बातें सुनी थी मैंने सिर्फ एक जने से नहीं, बहुतों से, कुछ मजाक में कुछ हल्के में डार्क है ना ऐसा वाला। तो वो धारणा थी जिस वजह से मैं भी अपने आप को उस समय सोच रहा था कि क्या मैं ऑडिशन कर सकता हूँ एक वाइट मैन के रोल के लिए। एंड दिस इज़ कंटिन्यूड। और मेरा ऐसा मानना है, जिस बात से मैंने शुरुआत की, कि लोग तो बोलेंगे, आप अगर बोलोगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए तो वो सिर्फ कहेंगे नहीं, सोचेंगे, तो आपको उनकी आंखों में दिखेगा। कोई भी बात,
वो ज़ात की बात हो, रिलीजन की बात हो, रंग की बात हो, कद की बात हो, किसी भी चीज़ को लेके कमेंट लोग करेंगे। मैंने ये रियलाइज़ किया बहुत साल बाद कि वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको गाली के रूप में न सुनूं। तो आज भी अगर मुझे कोई रेफरेंस देता है मेरे रंग का, तो मैं उसे गाली नहीं मानता। या मेरी उम्र के बारे में कोई कभी कुछ कह देता है कटाक्ष, तो ये तुम्हें गाली लग सकती है, पर ये मेरे लिए गाली नहीं है। मेरा वेट मेरे लिए गाली नहीं है, मेरे सफ़ेद बाल मेरे लिए गाली नहीं है। आप बात समझ में आ रहे हैं? एब्सोल्युटली। तो यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम सेइंग व्हाट दे आर सेइंग। मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रहे थे जो हमारी उम्र के थोड़े ऊपर नीचे है। मुझे बोल रहे थे यार बिल्कुल इसी हमारे टाइम पे काले को काला बुलाते थे, मोटे को मोटू बोलते थे और सब बिंदास थे। अगर थोड़ा बुरा भी मानते थे तो बोलते थे क्या बुरा माना, और वो हंस लेते थे। और क्या? एंड एग्जैक्टली हमारे साथ भी होने लगा। क्या आज के टाइम पे लोग ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए ये बातों पर? ये बात अपनी हर चीज़ पे बहुत सेंसिटिव हो गए, क्योंकि अब वो लॉ के दायरे में आ गया है। कोई किसी भी चीज़ के साथ लॉ, मतलब पहले कुछ सोच में, अब इसमें बुरा नहीं, क्या बात है, कम्युनिटीज़ पे जोक्स होते थे और वो बहुत आसान जोक होते हैं, पर आजकल उसके मीनिंग बहुत हो गए हैं। बंगाली पे जोक, सरदारों पे जोक, मद्रासियों पे जोक, बिहारियों पे जोक, यूपी वालों पे जोक। ये आपस में ही हम लोग किया करते थे। जैसे मैं कॉलेज में था, मुझे सारे आसपास के लोग हैरी बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मेरे बाकी बिहारी दोस्तों के साथ मैं भी बिहारी हूँ, और बिहारीज को बहुत रिस्पेक्ट के साथ हैरी कहा जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ख़ासकर क्योंकि वो इतने ब्राइट माइंड्स थे कि वहाँ पर आए थे यूपीएससी क्रैक करने। हिंदू कॉलेज, स्टीफन्स, इन सब जगहों पे ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स यूज्ड टू कम, क्योंकि उनको यूपीएससी क्रैक, और उनको लोग कहते हैं अरे हैरी। इट वाज नॉट अ गाली। चलते हैं नेशनल अवार्ड द्रोहकाल। इंडस्ट्री में आए 1-2 साल के अंदर ही आपने उठा लिया नेशनल अवार्ड। जैसे अभी शाहरुख खान ने एक पोस्ट डाला था हाल ही में कि यार इतने साल बाद उनको नेशनल अवार्ड मिला, ऑलमोस्ट 30 इयर्स, और आते ही आपको नेशनल अवार्ड मिला। और ऑब्वियसली आप बहुत यंग थे उस वक्त, मच यंगर देन व्हाट यू आर नाउ, तो हैंडल कर पा रहे थे उसको? यार दैट वाज अ, मतलब वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे कुछ पता ही नहीं था ये सब। मेरी पहली फिल्म द्रोहकाल रिलीज़ हुई, और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हुई। जो जूरी के हेड थे, चेतन आनंद साहब, उन्होंने मुझे बाद में मुझे बताया कि मैं उनको नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे और लोगों की सिफारिश थी, बट आई स्टूड फॉर यू क्योंकि आई सॉ जेन्युइन परफॉर्मेंस। नाउ सिड, उस अवार्ड के बाद, उस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं जान पाया कि दरअसल आई गॉट द अवार्ड क्योंकि समबडी स्टूड फॉर मी। तो व्हेन इट हैपेंड ना, इट वाज अ जोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और मुझे पता भी नहीं था इतनी बड़ी चीज़ है क्या। मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग टू फीड माई फैमिली। तो उस समय नेशनल अवार्ड ओके मिला, बहुत बड़ी चीज़ है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं, बट मेरा कंसर्न दूसरा था उस समय, कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से आई शुड टेक केयर ऑफ माँ बाबा, है ना। तो उसका वैल्यू मुझे बाद में पता चला। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, उसी फिल्म में जी। लोग शब्द इस्तेमाल करते, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग एंड ऑल, उनके सामने इंटिमिडेशन फील किया आपने? क्या था? And how were they to you? हाँ, मतलब ओम जी तो अमेजिंग थे। मुझे याद है गोविंद जी ने मुझे उनके साथ, मैं उनके घर जाता था, क्या कहते हैं, यारी रोड के पास जो उनका घर है, सुबह उनके घर जाता था, उनके साथ बैठ के हल्का सा नाश्ता करता था, फिर उनकी गाड़ी में ही मुझे लेके जाते थे वो अपने स्टूडियो, राजकमल स्टूडियो, जहाँ पे हम शूट करते थे। पूरे रास्ते वो मेरे साथ लाइंस करते थे या बात करते थे, तो ही रियली मेड इट वेरी, आई वॉज एट ईज विथ हिम। और गोविंद जी ऑफ कोर्स थे, बट अगर आप मुझे बोलें वहाँ की मेमोरी बहुत कम है। मैं एक्चुअली आई वॉज ओबेइंग, गोविंद जी जो मुझे कह रहे थे मैं वो कर रहा था, और तो मुझे भी उसकी कोई एज सच मेमोरी नहीं है। इट्स लाइक
क्योंकि वो फिल्म भी बड़ी अजीब तरीके से मिली। जब जब गोविंद जी के पास पैसे होते थे तब वो शेड्यूल रखते थे। अच्छा। वो 16 mm पे सिंक साउंड शूट हुआ था। वो ऐसा प्रोडक्शन था जहाँ पर गोविंद जी के घर से खाना आता था और उनके ऑफिस में बैठ के हम लोग लंच करते थे। और तब मुझे पता चला गोविंद जी को अरबी पसंद है। तो रोज अरबी? यार अरबी आती थी और मैं आज भी अरबी पसंद नहीं करता था। मैंने कहा यार तो पर खाता था मैं दाल के साथ ही खा लेता था बट व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि एक बहुत ही लघु तरीके से फिल्म बनी थी, छोटे से उस तरीके से। मुझे याद है गोविंद जी जिस तरीके से साइलेंस कहते थे, लोग 5-6 लोग ही होते थे सेट पर, ऊपर वाले होते थे लाइट्स के उधर, और गोविंद जी फिर कहते थे एंड एक्शन, और वो कैमरा पर होते थे, खुद यूज्ड टू डू द कैमरा हिमसेल्फ, एक्शन। और वो इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट होता था जहाँ पर वन यूज्ड टू जस्ट गेट इनटू दैट। और उसके बाद मैं कमर्शियल सिनेमा में आया, जहाँ पर एक जगह जहाँ पर कंप्लीट साइलेंस था। अगर रीटेक होता था गोविंद जी मेरे पास आते थे, एक बार मुझे देखते थे और फिर लाइट को ऊपर करते थे, फिर बांडो नीचे करते थे, फिर वापस चले जाते थे, ताकि लोगों को लगे कि लाइट की वजह से वो रीटेक दे रहे। वो मुझे एक लुक देते थे, क्योंकि वो 16 mm फिल्म भी कॉस्टली था यार, और मैं अगर रीटेक दे ऐसे करे आके फिर वापस करते थे। चलो ओके आशीष, द एक्शन। तो इट वॉज अ ट्यूटलेज फॉर मी। फिल्म नहीं था मेरे लिए, मैं सीख रहा था। वो बीच बीच में आगे मेरे ऐसे कर रहे थे, अगर मेरे ऐसा हो जा रहा था ठीक कर रहे थे। नसीर साहब के बारे में आपने बताया नहीं, हाउ वाज दैट? इट वॉज तो नसीर भाई वॉज वन पर्सन जो मैं इतना ज़बरदस्त रूप से उनसे इंस्पायर्ड था, और मैं उनसे मिलना चाहता था। और ये द्रोह काल के पहले की बात है। तो बज्जू भाई मेरे जो टीचर ड्रामा स्कूल में, मैंने कहा था बज्जू भाई मुझे नसीर भाई से मिलना है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कहा मिलना है आप करवा दो ना। तो बज्जू भाई ने अपनी तरह से बड़ी मुश्किल करके बोला हो यार एक एक्टर है, मिलने आना चाहता है। तो मैं नसीर भाई के घर गया था बांद्रा में मिलने, और मैं अब महसूस कर सकता हूँ कि नसीर भाई ने कैसे फील किया होगा कि किसी ने उनको कहा है कि तुमको मिलना है और एक यंग एक्टर आया है कोई। तो नसीर भाई मिले मेरे से, मतलब एक बैठे मेरे से बातें, और मुझे लगता है मैं ज़्यादातर टाइम उनको देख ही रहा था। लिटरली ऐसा हो रहा था कि मैं ऐसे उनको देखता रहूं, ये कैसे ये करते हैं वो रोल्स। तो और एक दो मैंने सवाल भी पूछे होंगे। उसके बाद बात करते करते मैंने कहा यार ऐसे करके घड़ी देख के जब ऊपर देखा तो मैं दरवाजे पे था। मैं कहा नसीर भाई मैं चलता हूँ। आप हिंट समझ गए? हाँ, मतलब इन्होंने हल्के से ऐसे किया, जब ऊपर देखा था तो मैं जा चुका था। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद नसीर भाई। एंड वो एक ऐसे शख्स थे जिनकी सोचता था क्या वो रियलिटी कैसे लाते हैं वो, इट वाज दैट इंट्रीग ऑफ मीटिंग। और उसके बाद जब भी हम मिले वी वर्कड, बट वो एक मीटिंग मुझे याद है। कहा जाता है कि वो बहुत टेम्परामेंटल है। हाँ, क्या वो थे? हैं भी, अभी भी हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, उस समय भी थे टेम्परामेंटल? मतलब इन द सेंस कि उसके बाद मैंने उनके साथ नाजायज़ में काम किया, विद भट्ट साहब की फिल्म थी नाजायज़, मैंने उसमें काम किया। तो एज सच तो ये वैसे टेम्परामेंटल नहीं जो सेट पे टैंट्रम थ्रो करे। दिस इज़ नॉट दैट टेम्परामेंटल। ये इस टाइप के टेम्परामेंटल जो मेरे ख्याल से थिएटर करते वक्त, जिसमें उनको पता है कि इस रोल में कोई बारीकी है जिसको वो पाना चाहते हैं, उसको लेकर टेम्परामेंटल होंगे। दीज आर नॉट द काइंड ऑफ टेम्परामेंटल हु विल बी थ्रोइंग टैंट्रम्स और क्या बात है तुम्हें क्या कर, ऐसा वाले नहीं। दे आर मोर कंसर्नड अगर परफॉर्मेंस ठीक ना हो रहा हो या आसपास कोई चीज़ की क्वालिटी वो हो। सो आई नेवर फेस दैट विद नसीर भाई, नो आई डिडंट। यानी ये वो वाला अप्रोच है जहाँ पे वी आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू डू, और जब वो ऑनेस्टी दिखती नहीं है पीपल अराउंड यू, तभी मेरे ख्याल से उनको मैंने किसी और पर कभी देखा, खुद पर ही आई एम वर्किंग ऑन अ सीन, अगर बिलीफ ना हो तो ही काम किया। बिकॉज एज सच एट वर्क आई हैवंट सीन देम दैट वे। बाहर हो सकता है कुछ और, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद देम मोस्टली एट वर्क।
1942 अ लव स्टोरी, या विधु विनोद चोपड़ा, अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, वो फिल्म कैसे मिली आपको? तो नटराज स्टूडियो में इन सब के ऑफिस हुआ करते थे। रामानंद सागर जी का ऑफिस था, विनोद चोपड़ा का ऑफिस था और बाकी लोगों के ऑफिस था। हम लोग भाई, मुझे तो मेरे पास 3-4 चिट्ठियाँ थीं जो मैंने इसके पहले केतन के साथ मैंने फिल्म की थी सरदार, उसमें मैंने वीपी मेनन का रोल किया था। और सईद मिर्ज़ा के साथ मैं एक्चुअली बम्बई आया था उनकी फ़िल्म करने, सईद मिर्ज़ा की फ़िल्म करने, जिसका फ़िल्म का नाम है कुत्ते की मौत। देखिए तुमने? बनी नहीं फिल्म। कुत्ते की मौत। वो बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म थी क्या? ये कुछ पता नहीं, पर वो मैं उस फिल्म के लिए आया था भाई, वो फिल्म और बनी नहीं फिल्म। और बम्बई में ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बम्बई में, मैं लोगों को बोलता हूँ कि बम्बई लोग सोचते हैं सपनों का शहर है। दरअसल बम्बई शहर है उन लोगों का जो सपनों के टूटने के बावजूद सपने देखते हैं। और ये वो पीरियड था जब मैं आया था कुछ करने के लिए, एंड वो फिल्म नहीं बन रही थी। और अगेन सेड रिमेंबर, जब भी कोई डायरेक्टर, जब भी कोई प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाना चाहता है, वो अर्नेस्टली बनाना चाहता है, लेकिन बहुत सारी हालात होते हैं जिसके बाद वो फिल्म बना पाता है या नहीं बना पाता, और वो फिल्म नहीं बन पा रही थी। तो सईद ने मेरा हल्का सा परफॉर्मेंस देखा था दिल्ली में, अगेन थैंक्स टू बज्जू भाई। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी, और वन ऑफ द एक चिट्ठी थी विनोद चोपड़ा के लिए। तो मुझे याद है नटराज स्टूडियो के बाहर हम लोग सब खड़े रहते थे, बहुत सारे एक्टर्स खड़े रहते थे, बारिश वारिश हो रही थी, खड़े हुए हम लोग, और प्लास्टिक के लिफाफे में बायोडेटा और फोटोग्राफ्स, जो बहुत महंगे फोटोग्राफ्स थे। 3 रुपए का एक प्रिंट होता था जो दिल्ली के बंगाली मार्केट में रामा कलर फोटो लैब था, उसमें से प्रिंट करा के लाए थे। तो बेस्ट फ़ोटो लेके ऐसे खड़े हुए, गीला ना हो जाए, और वो सब कुछ मतलब बचा के रखे हैं। और मुझे याद है इसका, इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरी टेलिंग में भी उस सीन का वर्णन करता हूँ। अमेजिंग अकेलापन इस शहर में, क्योंकि आप दिल्ली में आए हैं, आप दिल्ली में आपको लोग जानते हैं, आपका घर है, मंडी हाउस में लोग जानते हैं, हिंदू कॉलेज में आसपास लोग जानते हैं। और मुझे याद है कि मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर, सब लोग खड़े हुए हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। सडनली मैं देखता हूँ एक चेहरा जिसको मैं जानता हूँ, है ना। और हम लोग सब बारिश में भीग रहे हैं, मतलब जैकेट वो पहना हुआ है पर भीग रहे हैं हम लोग। तो मैं ऐसे भीड़ में जाते जाते रहते मैं उस बंदे के पास जाता हूँ जिसको मैं पहचान गया। मैं कहता हूँ हाय, तो मेरे को दिखता है, और उसके चेहरे पे बहुत सारा रिकग्निशन नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कहाँ मिले हम लोग? कहते हैं, तो मैं कहा मंडी हाउस, मैं हिंदू कॉलेज, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, सब खत्म हो गया। मैं कहा यार पता ना कहाँ मिले, और मैं जाके गले मिल चुका हूँ पहले। कहा कैसा है तू? ऐसा कर चुका हूँ। कहता है यार मैं DD2 में न्यूज़ पढ़ता हूँ। और इतना रिलेटेबल हो गया आपके लिए? क्योंकि भाई साहब कोई तो पहचाना चेहरा दिख रहा है, आप समझ पा रहे हो? एंड वो भी, उससे भी कई लोग मिल चुके होंगे उसके पहले, वो भी बता रहा होगा यार तू मेरे को नहीं जानता, मैं DD2 पे न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं भी एक्टिंग की तलाश कर रहा हूँ। सो मुंबई की खासियत ये है सिड, कि हम लोग सब अलग अलग जगहों से आते हैं एक सपने को लेकर, और अलग अलग तरीके से उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये नटराज थिएटर। और उसके बाद मुझे याद है वो दरवाज़ा खुला था, और मैं किसी तरीके से ना, मैं कहा था एक चिट्ठी ज़रा आप अंदर भेजिए। एंड दे रेड, एंड विनोद रेड, एंड इट सेड दैट आशीष इज़ अ गुड एक्टर, वुड यू वांट टू, ही वांट्स टू परफॉर्म फॉर यू। और विनोद ने फिर उसी रोज़, उनका जो ऑफिस था नटराज स्टूडियो में के बाहर, उसमें ही सेड कम इन, और उस वहाँ पे ऑफिस था पूरा, बैठते ही सामने एक टेलीफोन का वो था, और अंदर उनका एक छोटा सा, एक मैं बताऊँ, तकरीबन एक बैठक की जगह थी, जहाँ पर ज़मीन पे बैठने की जगह थी। उसमें वो बताया चल तू परफॉर्म कर, क्या करेगा तू? मैंने कहा मैं आपके लिए एक सोलिलोक्वी करता हूँ। एंड सिड यू गॉट टू गेट इट, इट वाज अ मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर मी। मैं जो उनके सामने ऐसे बैठा हुआ हूँ खड़ो होकर, वो मेरे लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है, क्योंकि मुझे मौका मिला है, विनोद चोपड़ा इतने पास है मेरे लिए, मैं उनके साथ परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला है। अब इसमें कुछ मौका जाने नहीं दे सकता हूँ। एंड आई परफॉर्म्ड, एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड यू आर वेरी गुड। उनका सेकंड लाइन बहुत इंटरेस्टिंग था,
you're very good, like me. And he said, and then he gave me that role of 42 A Love Story. जहाँ पर मैं तो वो हुआ, उसके बाद हम लोग डलहौजी पहुँचे, शूटिंग हो रहे हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा बड़ा सेटअप देख रहा हूँ, और उसमें मैं इमेजिन वो जो गाना हो रहा है रिम झिम, दो यंग लोग उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म में पहली बार बम्बई में भी किसी ने सुना था कि कोई दूसरे आके डायरेक्ट करे, नॉट डांस डायरेक्टर, कोई और. इट वाज फराह एंड गेस हु अ यंग डायरेक्टर फ्रॉम FTII, संजय बंसाली. वो दो लोग उसको डायरेक्ट कर रहे थे. दिस इज द ग्रेट अमेजिंग थिंग अबाउट मुंबई. अनिल और मनीषा के साथ कुछ है? मेरे ख्याल से उनके साथ भी मेरे सीन थे. सो दोज आर एंड मिस्टर अनिल कपूर, आई मीन अमेजिंग. व्हाट, दैट वाज द टाइम आई सॉ हिम देन. कौन से साल की बात है? देन ऑल्सो उनके साथ उनके एक योगा टीचर साथ चलते थे. इतने हेल्थ कॉन्शियस उस वक्त से. उनके एक योगा टीचर उनके साथ चलते थे जो एक्सरसाइज कराते थे उनको. या इनफैक्ट आई मीन ध्रुवकाल का तो मेरा किस्सा है कि मतलब जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तब गोविंद जी ने मेनलैंड चाइना में कहा कि जाओ बुक करो, पार्टी है. इट वाज अ ग्रेट थिंग यार, सब लोग आने वाले थे. बट द फैक्ट इज कि मेरे पास पैसे नहीं थे यार, और वो पार्टी थी. और आपको ठीक नहीं थी, यू हैड टू थ्रो द पार्टी. गोविंद जी ने कहा बुक मेनलैंड चाइना, आज पार्टी है, लोग आ रहे हैं. अब मैं फिल्मिस्तान में शूट कर रहा था. मैं पहुंचा वहाँ पे मेरे दोस्त प्रदीप के साथ. मैं, प्रदीप क्या करूँ? कहते चल करते हैं कुछ. तो अंदर जाके मैं मेनलैंड चाइना तब तक मैंने बाहर से ही देखा था, और अब पैसे नहीं थे और मेरी पार्टी थी. भाई साहब मैं बता नहीं सकता कितनी बार मरा मैं जाके, मैं किसी तरीके से घुसा उसका पूरा मैं अपने स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा करता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इट वेंट ऑन. बट व्हाट अ स्केयर इट वाज. मतलब लिटरली मेरे हाथ में वोडका, जिसमें वोडका नहीं थी, पानी था नींबू डाल के. मैंने कहा कुछ तो खर्चा बचाऊं मैं अपना. और जो वेजिटेरियन थे वो भी नॉन वेज उस दिन खाने के लिए तैयार थे. जो शराब छोड़ दी थी तो उन्होंने वो भी कह रहे थे आज तेरा बड़ा दिन है. मैं कहा पागल हो, क्यों कर रहे हो भैया आज? कहते नो इट्स अ बिग डे फॉर यू. मैंने कहा मत पी फिर आज. तो माई थिंग इज दैट उस दिन RSVP में एक जना नहीं बोला कि सॉरी कांट मेक इट. और अब चाहते थे कि भाई मत आ जाए. ना है तो अच्छा है भैया, कितना अच्छा होता तो नहीं आते. मतलब इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी डेज फॉर मी. एंड देन एक टाइम पर आके मेरा कन्फ्यूजन से मैं जाके गोविंद जी आज कुछ तो कर दो, बर्तन दूंगा क्या मैं जिंदगी भर यहाँ. एंड देन गोविंद जी लुक्ड एट मी एंड सेड इट्स माय पार्टी. ओ माय गॉड. और आपको लगा मैं कहा गोविंद जी पहले बता दिया होता. मैं कहा थोड़ा पहले बता दिया होता. इतना लोड नहीं लेता भाई. मतलब लोड भाई साहब ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन है. बोल मैं करूंगा क्या? लिटरली मेरे को तो जाने नहीं देंगे, रोक देंगे, आप रुक जाइए जरा, कैसे खाया ऐसा वाला. भाई साहब पुलिस मतलब इतना. तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप लिटरली आपके जेब में पैसे नहीं होते, और जब आप एक अमीर माहौल में हो, दैट इज द कैच ऑफ द इंडस्ट्री. विनोद चोपड़ा टफ टास्क मास्टर थे. अमेजिंग. मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर द वे ही. देखो मैं हमेशा आई लव टू बी पुश्ड, एंड ही पुश्ड, एंड आई लव्ड इट. ओ डार्लिंग ये है इंडिया, यंग शाहरुख खान. या उस वक्त आपने समझ लिया था कि ये बंदा कुछ कर दिखाएगा? Did you get that vibe? या इन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वे. हम लोग शूट कर रहे थे, just trying to recall, एकदम at the end of Mumbai there used to be a mill. क्या बिनी मिल्स नहीं, नॉट बिनी मिल्स, आई थिंक इज इन चेन्नई. मुकेश मिल्स. तो डार्लिंग या इंडिया में ऑल्सो वॉज अ लिटिल पेनफुल पीरियड. मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा. बताइए ना. तो उस समय अगेन आई हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स, और मुझे हमेशा दिखता रहा है कि जब कुछ आप ऑब्जर्व करते हो आपको कई चीज़ें दिखती हैं. इट वॉज द बैक ऑफ बियॉन्ड.
और होल नाइट हम शूट कर रहे हैं, और उसमें मैं देखता था कि कुछ डायरेक्टर्स आके शाहरुख का वेट कर रहे हैं, एंड आई रिमेंबर हैविंग ओवरहर्ड अ फ्यू ऑफ देम सेइंग, नो शाहरुख, आई वाज जस्ट पासिंग बाय, आई थॉट आई जस्ट ड्रॉप इन, सो आई न्यू ही हैड मेड इट। कौन मुकेश उसमें रात को 3 बजे पास बाय करता है, यू नो, और व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 5-7 डायरेक्टर्स पास बाय कर रहे थे अलग अलग दिन, है ना। तो डेफिनेटली, यू नो, देयर वाज समथिंग अबाउट हिम एंड आई न्यू, बट दैट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ अ लॉट ऑफ पेन अगेन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मैं केतन के साथ में कर चुका था सरदार, आई डन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वीपी मेनन, और उसके बाद मुझे ये वाला रोल मिला। जब उन्होंने बुलाया, आशीष यू आर डूइंग दिस फिल्म, आई वाज सो एक्साइटेड, आई वेंट देयर, उनके चर्नी रोड के ऑफिस में, दीपा वाज देयर, वी वर डूइंग, मैं सोच रहा हूँ क्या रोल ऑफर होगा, एंड देन उन्होंने रोल दिया, तो मैंने रोल देखा, मैंने कहा भाई ये तो एक, मतलब एक सेट ऑफ लोग जिनके नाम भी नहीं है, जिनको हम जूनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं, पर वो अच्छे एक्टर्स को रख रहे हैं उसमें। उसका नाम उन्होंने दिया था भुर्जी कंपनी, थोड़ी इज्जत देने के लिए। तो मैंने कहा अब जब कर ही रहा हूँ, मैं कमिट कर चुका, मैंने कहा मैं जोकर बनता हूँ उसमें। मुझे वो था कि मेरा चेहरा ना दिखे, ओके, क्योंकि आप समझ आ रहे हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं अब तो शायद कुछ एक और अच्छा रोल मिलेगा, एंड इट वाज जस्ट रिड्यूस, एंड आई हैड प्रूवन माई सेल्फ टू केतन, केतन हैड सीन मी एज अ बेटर एक्टर, बट ही चोज टू कास्ट मी देयर, बट मुझे करना था क्योंकि आई नीडेड मनी। तो मैंने अपने को बचाने के लिए ऐसा तो क्या, बी द जोकर, प्लीज मुझे ना देखें लोग, है ना। तो मैं बैकग्राउंड में रहता था, मैं उसमें आता था। एंड आई रिमेंबर रात के वक्त उन लोगों ने सब भुर्जी कंपनी के लिए एक जीप करी थी, और वो जीप छोड़ते 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 जाती थी। हम लोग कुछ ऐसे बोलते थे, कुछ अगर 100 रुपये कुछ कन्वेंस होता, अगर वो मिल जाए तो हम लोग चले जाएंगे, या 50 रुपये जो भी था, मुझे याद नहीं। और कहा नहीं कन्वेंस नहीं, हम आपको जीप देंगे। उस जीप में लद के हम लोग सबने एक एक के घर छोड़ते छोड़ते जाते थे, और आई यूज्ड टू फील, मतलब ना बहुत डिमीनिंग लगता था मेरे को, कर क्या रहा हूँ मैं यार, मैं अभी इनके साथ एक अच्छा रोल कर चुका हूँ, और अब मुझे आई एम फीलिंग रिड्यूस्ड। और तब मुझे याद है, एक दिन मैं बॉम्बे सेंट्रल उतर गया, और रवि जाकल और मैं, हम लोग तो अब वहाँ से लोकल पकड़ के जाते थे कि उतनी दूर हम इसमें नहीं, अपने चले जाएंगे। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अंदर लोकल, उल्टे डायरेक्शन में, ट्रैफिक नहीं है ना, फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टूवर्ड्स अंधेरी, वैसे बैठा हुआ था। रवि कहते हैं कि क्या हो रहा है आशीष? मैंने कहा मुझे फील हो रहा है मैं ना बलगम में तैर रहा हूँ, मैं अपने को बहुत रिड्यूस कर रहा हूँ और बहुत बुरा लग रहा है। एंड रवि मेरे एनएसडी के सीनियर, बहुत उन्होंने एक सांत्वना ने कहा था, आशीष आदत पड़ जाएगी, समथिंग हैपेंड, सेड आई लुक्ड एट इट, ऐसे रवि इसकी तो आदत नहीं पड़ेगी। सो यू इस जगह पर, इस शहर में या कहीं पर भी, आपको अपनी जगह बनानी है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, क्योंकि आपको वो लोग अपनी तरह से टू द बेस्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बट इफ इट डज नॉट वर्क फॉर यू, यू मस्ट स्टेप आउट। आपको रिजाइन नहीं होना है। और उस समय मैं जानता था कि ये फिल्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे वो पैसे भी मेरे ज़रूरी थे, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट वॉज नॉट ओके विद मी। सो मैंने कहा इससे गुजरो, और उसके बाद टेक सम अदर कॉल्स। तो ये किसी के लिए भी, आप चाहे किसी प्रोफेशन में हो, खासकर फिल्मों में, इफ समबडी इज ट्रीटिंग यू इन अ वे दैट योर डिग्निटी इज गेटिंग, और ऐसा नहीं कि वो आपको, उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए दैट वर्क्स बेस्ट, उनके लिए दैट वर्क्स बेस्ट, बट इफ इट डजंट वर्क फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपने बहुत सारी फिल्म्स किए जहाँ पे पैसे के लिए आपको करना पड़ा? ओ, ज़्यादातर फिल्में, इनफैक्ट मतलब न जाने कितनी फिल्में मैंने करी, क्योंकि देखिए मैं जब फिल्में कर रहा था,
तब मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं एंड तो मैं जब बम्बई आया तो मेरे लिए बहुत साफ था कि मुझे माँ बाबा को बढ़िया से रखना। आशीष बहुत पैशनेट एक्टर है, ओके, लेकिन वो अमेजिंग रोल्स के लिए वेट नहीं कर सकता माँ बाबा को ठीक रखने के लिए। उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मुझे पता नहीं था कितने साल रहेंगे। तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे किसी भी तरीके से उनको बढ़िया तरीके से रखना है। मेरे लिए नहीं था कि जब तक मैं अच्छे रोल्स नहीं मिलेंगे मैं नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं था। आई हैड टू डू रोल्स टू फीड देम एंड टू कीप देम वेल विद लॉट ऑफ डिग्निटी, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मेरे लिए दैट वाज अ नो ब्रेनर कि मुझे उनको अच्छी तरह से रखना है। एंड देयरफॉर आई डिड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, न सिर्फ यहाँ पर, और इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस दैट आई मूव टू दक्षिण में जब गया, क्योंकि उसके पहले तक मैं यहाँ पर जिद्दी, बिच्छू, मृत्युदाता, मेजर साहब, ये सब फिल्में, कहो ना प्यार है, कर रहा था। एंड डिफरेंट थिंग्स हैपन, एंड सो माई फिल्म्स हैड बिकम हिट, आई वॉज वेरी वेल नोन। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ जब हिट हो जाती है तो जैसे कहो ना प्यार है में एक सीक्वेंस में मुझे थप्पड़ पड़ता है एंड इट वर्कड, एंड इन वन फिल्म विद डेविड धवन आई गेट स्लैप्ड एंड इट वर्कड। उसके बाद एक के बाद एक हर एक फिल्म में थप्पड़, क्या रिएक्शन देता है यार लवली रिएक्शन यार, क्या रिएक्शन, अरे सर क्या और मुझे दिख रहा है, मुझे मेरा खींच रहा है, लेकिन आपको पिक्चर करनी है सर, क्योंकि आपकी, और वो कह रहे हैं कि सर आप, मैं कह रहा हूँ सर इसका हुआ नहीं, अरे क्या क्या करता है यार, क्या और उधर किसी में मेरा चेहरा ऐसे उसमें है, उसमें बोला आ रहा है and you want to do something else, but so that was a very painful time again. तो जब मैं दक्षिण में गया 99 onwards when I started working down south, मैं कहा यहाँ पर हो गया कुछ और अब मुझे उतारे जा रहे हैं, तुम, हाँ चलो और it's too painful. And that's when यहाँ पर नामचीन होने के बाद मैं I went down the totem pole, again started afresh in Tamil, Kannada, Malayalam, Bangla. अब डाउन कैसे गए, क्या कारण था डाउन का? क्योंकि the kind of roles which were being offered and आप जब एक ट्यूमल्ट से गुजरते हो ना, तो आप इसकी कोई एक वजह नहीं होती, आप हाइंडसाइड में बड़े वजह ढूंढ सकते हो। देखिए हम जब गाड़ी चलाते हैं ना तो कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, तो मैंने, लेकिन कुछ होता है, कुछ हुआ, अब हाइंड, अरे तुम्हें देखना चाहिए था, आई गॉट इट, लेकिन उस समय भी तो आदमी मरने नहीं जा रहा था, वो कोशिश ही कर रहा था। तो लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैव हैपेंड वेयर आई वुड हैव मेड चॉइसेस, बट जब वो चॉइसेस हो गए, दैट वाज द पॉइंट दैट आई हैड टू टेक एक्शन, क्योंकि मैं देखने लगा कि ये गलत नहीं है जो मुझे इस तरह के रोल्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं सचमुच ऐसे ही रोल्स कर रहा हूँ। तो मुझे याद है हम लोग मड आइलैंड में एक फिल्म शूट कर रहे थे और उस यंग डायरेक्टर ने मुझे कहा, आशीष क्या तो फंटास्टिक कमर्शियल फिल्म एक्टर है यार। मैं वो घर आया, मैंने कहा भाई अब तो भागना है, अब ये बंदा भी मेरे को उतार रहा है कि तू कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, मतलब कमर्शियल फिल्म एक्टर मतलब रीजनिंग नहीं है, तू कुछ भी कर देगा तू। सरकास्टिक था वो, तारीफ ही कर रहा था अपनी तरह से, या सरकाज़म था पता नहीं, बट जिस चीज़ की वो तारीफ़ कर रहा था वो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, वो रोल्स मेरे आइडेंटिटी नहीं थे, और मुझे अब उन रोल्स के लिए सराहा जा रहा था। कौन से रोल्स थे पर्टिकुलरली? नहीं मतलब अगर आप उस दौरान के पूरे मेरे लेट 90s की फिल्म देखिए, अगेन इसको कहते हैं आप पैसे के लिए, मैंने बहुत सारी फिल्में करी। वो एक पूरा दौर था जब मिथुन दा की फिल्में बनती थी इन ऊटी में, तो मैं उनमें बहुत सारी फिल्मों में था। और यकीन मानो सेट, इट वॉज ए वेरी पेनफुल टाइम फॉर मी। मुझे पता है कि मैं एक्चुअली घर चलाने के लिए फिल्म कर रहा हूँ, और मैं अपने को जिन रोल्स में देख रहा हूँ, जिस सेटअप में देख रहा हूँ, मैं उसमें अपने को नहीं देखना चाहता था। सो इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल टाइम। और लोग मुझे कह रहे थे क्यों कर रहा था ऐसी पिक्चर, मैं कह रहा यार क्या यार, यू शुड डू गुड रोल्स, यू आर अ गुड एक्टर। मैं कह रहा हाँ यार, पर मुझे घर चलाना था, मैं किराए के घर में रहता था, माँ बाबा की एज थी, ओके।
and I had a family. So it was a painful time. So when that happened, then I said, boss, I have to take some action. तब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ कि आपका ये फिल्म नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा बे? ये फिल्म करनी है, मेरी पिक्चर क्यों नहीं करेगा? तो एक ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। मुझे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर ने ये बात की थी, औरों की पिक्चर तो कर रहा है, मैं कहा सर आपकी नहीं करूँगा, एंड मैं उठ के आ गया था। बट उठ आ गया, मैं नहीं करूँगा तो फिर खाऊंगा क्या? तब मैंने जाके आई वेंट डाउन साउथ, लिटरली मैं ऐसे ही टुक अ फ्लाइट डाउन एंड आई मेट पीपल। और उस दिन मुझे याद है कोई 7-8 लोगों ने मुझे कह दिया तुम फिल्म कर रहे हो। 2 महीने बीत गए, कोई फिल्म वापस नहीं आया। फिर एक दिन आई वॉज गोइंग ऑन माई हीरो होंडा 100cc, एक फ़ोन आता है टी रामाराव सर का, कहते हैं तुम मूवी टावर में आ जाओ। मैं तो गया, आशीष माई मैड डायरेक्टर वॉन्ट्स यू, आई डोंट वॉन्ट यू, माई मैड डायरेक्टर वॉन्ट्स यू, यू हैव टू डू द फिल्म, आई विल नॉट पे यू मनी। तो वैसे भी कुछ था नहीं मेरे पास, मैंने कहा सर आई वोंट डू द फिल्म, आई वाज जोकिंग। ठीक है ना, वो मैं ट्राई जोक। तो वो फिल्म मैंने की, उस फिल्म का नाम था दिल। उस मैड डायरेक्टर का नाम था धरनी, रमणी पहले थे, अब धरनी, और वो विक्रम की कमबैक फिल्म थी। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट एंड डिड इट। और बहुत छोटी फिल्म, और उस पूरी पिक्चर में मैं कर रहा था सिर्फ क्योंकि धरनी ने कहा था उसको मुझे ये चाहिए, बहुत मुश्किल से। और इतनी छोटी फिल्म थी कि धरनी को प्रोड्यूसर्स कई बार वो स्टडी कैम नहीं देते थे, तो बहुत अपसेट रहता था, यूज्ड टू अपसेट। और मैं एक दिन, याद है, मुझे बोला था, मैं कहा धरनी सब ठीक हो जाएगा, तेरे एक हिट होगा ना। एंड ऑफ कोर्स इट हैपेंड आफ्टर दैट, धूल हैपेंड फॉर हिम, वेरी बिग दिस थिंग। सो दैट्स व्हेन माय जर्नी इन तमिल स्टार्टेड। दिल बिकेम अ वेरी बिग हिट। उसके बाद मैंने बैक टू बैक वहाँ पर साल में कोई बहुत सारी फिल्में की, हर साल। तो मेरी इसलिए मैं जो इतनी सारी फिल्में करी हैं कि मैक्सिमम मेरी तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ा में है, मलयालम में सबसे कम है, बंगाल में है बहुत सारे। दैट्स व्हेन आई सेड कि मैं अब यहाँ पर मुझे वो अच्छे रोल्स नहीं दे रहे यार मुझे वो, तो मैंने कहा तब मैं वहाँ करूँगा। एंड दैट्स व्हेन आई डिड सम अमेजिंग रोल्स। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल जिस तरीके से मुझे अपनाया गया। और हर भाषा में वही कहते हैं ना कि आप जब कुछ चुनौती लेते हो तो आपके ऊपर है, उस चुनौती से आप अपसेट होकर रहोगे, नाराज़ होकर रहोगे, या कुछ करोगे। सो आई टुक दैट एक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। इनिशियली हमारा जो कॉन्वर्जेशन हुआ था, आपने ध्रुवकाल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि कैसे गोविंद जी ने आपको हैंडल किया, क्या माहौल था। फिर आपने एक लाइन बोली, और मुझे लगता है ये वो वक्त है पूछने के लिए जब आपने कहा वो मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड वो वाला जो प्रोटेक्टिवनेस था, टेक केयर था आपका, वो नहीं मिला आपको। क्या हुआ? नहीं मिला, नहीं। वो एक अलग माहौल था। गोविंद जी के यहाँ पे काम करने का अलग माहौल था। इट्स लाइक ए हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम, समझ रहे? कम लागत, कम लोग। द मोमेंट यू गो इनटू अ हाई स्टेक्स वर्ल्ड, योर एटीट्यूड हैज़ टू चेंज, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई है। अब ऐसा नहीं है कि चलो, नहीं, स्टेक्स आर हाई। और इसलिए आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा की। एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी तब से ही, क्योंकि दे वर मेकिंग समथिंग टू मेक इट रीच एन ऑडियंस। इट वॉज नॉट एन इंटेलेक्चुअल फैंटेसी, नहीं यार मैं अपने लिए बना रहा हूँ, नहीं। वो था कि फॉर इट टू क्लिक, और उसमें वो एफर्ट्स लगाते थे। हो सकता है लोगों को कई बार लगे बड़ा इंटेलेक्चुअली लो था, गॉट इट, तुमको लग सकता है, बट दे मेड एंटरटेनर्स, जो मास, जो अपने दुख को भुलाए, एक ऐसी चीज़ बनाते हैं। रिमेंबर दैट वाज नॉट फॉर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तब थे ही नहीं। इट फॉर मासेस टू गो एंड एन्जॉय, सारा दिन काम करके किसी तरीके से शाम को जाके एन्जॉय करना, है ना। तो वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था, और उस एनवायरनमेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे जब मैंने पिक्चरें की, बिच्छू, जिद्दी, मृत्युदाता, मेजर साहब, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद अमित जी, एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैं ना भाई
आई लव टू इवॉल्व, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। और वहाँ जाकर मुझे कमर्शियल सिनेमा के दायरों के बारे में, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ, व्हाट यू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो ज़िद्दी कर रहा था, और ज़िद्दी में जो मेरा रोल था, आई वॉज टू डाई, एक जगह पर इंटरवल पर मुझे मरना था। और गुड्डू धनोआ साहब डायरेक्टर थे, और बबलू पचीसिया जी मेरे से इसके प्रोड्यूसर थे, हाँ ज़िंदगी फोर्स। एंड उस दौरान ना एक स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक हो गया कुछ मेरे ख्याल से 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन कुछ स्ट्राइक हुआ। उसके बाद दोबारा उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। मेरे ख्याल से फिल्मालय नहीं, हाँ फिल्मालय में उसका सेट लगा हुआ था। तो मेरा घर था जहाँ पर, अगर आपको सीन याद है, जहाँ पर वो घड़ी मिलती है और ऐसे सनी लुक्स एंड ही रिकग्नाइजेस, वहाँ मुझे मरना था। यू वुड बीट मी टू डेथ। तो मैं गया, टीनू वर्मा साहब एक्शन डायरेक्टर, और मैं वहाँ पहुँचा। मेरे मरने के 3 दिन हैं, मैं मरने वाला हूँ। तो मुझे पता है, और मैं एक एक पंच प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठाप ठाप। और टीनू वर्मा से मैंने बहुत सीखा। आई मीन ही वॉज अ फाउल माउथ पर्सन। बहुत गालियाँ देते थे, बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे, ये सब करते थे। बट इतना मुझे सिखाया, एक्शन उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि हीरो का पंच विलन दिखाता है, क्योंकि अगर कोई पंच करे और आप ऐसे करो और वो तुमको दिखाना है, आप जो ना। तो दैट्स व्हेन आई लर्नड कि सो ही यूज्ड टू टेल मी, बूंद बूंद से सागर बनता है। एंड टीनू जी, आई ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं कुछ भी करूँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। लॉन्ग शॉट में भी ढीले मत खड़े हो, ढीले नहीं खड़े होना। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम टीनू वर्मा, यू नो, the technique of fights, you know, how to, he was very, very dangerous person, okay? But I also saw an edge in him, and he also, I think he treated me well. He kind of taught me things. मैं मुझसे बहुत सीखा। तो खैर मैं वहाँ पहुँचा, वो फाइट हो रही है धाम धाम धाम, और उसमें सेकंड डे मैं उनके असिस्टेंट से पूछना चलूँगा, मैं कैसे मरूँगा, मैं मरूँगा कैसे। तो मैं अपने स्टैंड अप कॉमेडी में भी ये जोक कहता हूँ कि दूसरे लोग नरेशन सुनते थे, मैं क्रिमेशन सुनने जाता था। कैसे मरूँगा बताओ इस पिक्चर में। तो असिस्टेंट ने बता दूँ, वो बोल नहीं रहा था। तो मैं मार रहा हूँ, ये पिट रहा हूँ, धाप, ये टेबल तोड़ा, ये गिरा। फाइनली बोल रहे हैं लास्ट डे खिड़की पे पहुँचते हैं। अब लास्ट डे सनी पंच, बूम बूम बूम, एंड देन एक इधर पड़ने वाला है, आई एम गोइंग टू डू अ क्रैश विंडो। अब मैं बताऊँ गॉट इट, विंडो से जाऊँगा तो इसका मतलब स्टैबिंग नहीं है, बुलेट नहीं है, वो कांच इधर घुसेगा, मरूंगा। मैं विजुलाइज करूँ गॉट इट। तो मैं जाके उनके, कौन थे उनके असिस्टेंट, पूरे गंजे थे, यंग सा बंदा था, वेरी नाइस। तो बोला मैं कैसे बोलूँ, बता दो। मैं ठीक है, मैं लास्ट 6 बज रहे हैं। मैंने बोला यार मुझे मरने को भी टाइम देना ना, मतलब ऐसे नहीं कि फट से मर जाऊँ, तो टाइम दो, मैं गिरूंगा, कांच इधर घुसेगा, ऐसा कुछ मरूंगा, मतलब फेमस होऊंगा यार, जिंदगी में इंटरव्यू में मरूंगा, ढंग से मरूंगा। कहते कहते 6 बज गए। मैं कहा मास्टर जी मेरा डेथ सीन। कौन सा डेथ सीन? मैंने कहा मरूंगा ना। नहीं मरेगा तो एस्केप करेगा। कहानी में ट्विस्ट। मैं कहा क्या एस्केप करेगा तू? अच्छा लाइट करके वो जो मैं पिटा और मैं बाहर गिरा ना, मेरे चेहरे पे आपको हंसी दिखेगी, खुशी दिखेगी, मैं बच गया यार लिटरली, क्योंकि मैं मरने के लिए आया था। ताड़ पड़ा, बाहर गिरा, मैं गिरा, रोल किया, कट इट, ओके ठीक है तू, हाँ ठीक है, वो गॉड पैक अप, चलो फैंटास्टिक। अब मैं उठा, मैं गुड्डू तो फंस गया, और उनको पता था, वो हंस रहे थे दूर से, कैसा था? मैंने कहा आपने बताया नहीं मेरे को। कहते हैं हाँ। देन ही टोल्ड मी इट सीम्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक, लोग स्टीम लेफ्ट के बैठ के सीन देख रहे थे, तो शायद बबलू पचीसिया जी ने या किसी ने देख के बोला है तो अच्छा कर रहा है, रोल लंबा करो उसका। दैट्स हाउ आई बिकेम द मेन विलन ऑफ द फिल्म। फिल्म में एंड में मरा। तो लाइफ बाय चांस इज पार्ट ऑफ लाइफ माय फ्रेंड।
एंड देन आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मिस्टर गुड्डू धनोआ अगेन इन बिच्छू, जब उन्होंने मुझे रोल दिया. एंड सो मेरे लिए मैं उन रोल्स को भी पूरी तरीके से मैंने बिलीवेबल किया. समझ रहे, मैंने पूरी तरीके से उनको बिलीवेबल किया. और आई कैन नेवर फॉरगेट वर्किंग इन मृत्युदाता एंड दैट वाज हिज कमबैक फिल्म. और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे कमालिस्तान स्टूडियो में. एंड माँ वॉजेंट वेल, बाबा वॉज वेरी ओल्ड एंड माँ हैड अ हार्ट अटैक. तो मैंने उन लोगों से परमिशन लेके, तो मैं रात को मैं जाता था दिल्ली, रात भर मैं माँ के पास रहता था हॉस्पिटल में. बाबा अकेले घर में रहते थे. एंड दैट वाज नियरली 75-80, और बाबा का हार्ट अटैक हो चुका था. और रात भर माँ के साथ रह के सुबह की फ्लाइट पकड़ के वापस आता था. इट वॉज ए ह्यूज ड्रेन ऑन मी फाइनेंशियल, क्योंकि पैसे नहीं थे, पर तब भी वो करता था. एंड मुझे याद है मैंने अमित जी से एक दिन ऐसे रिक्वेस्ट किया, अमित जी एक चिट्ठी आप लिख देंगे माँ के लिए. तो माँ वॉज देयर एट मूलचंद हॉस्पिटल सर्वाइविंग हर हार्ट अटैक. तो मैंने अमित जी की दी हुई चिट्ठी माँ को पढ़ के सुनाई थी और उनके पास छोड़ के आया था. सो उसी के बाद उनके साथ मैंने मेजर साहब की, जब हम लोग पूना में शूट कर रहे थे. एंड हिज डिसिप्लिन अनबिलीवेबल. सेड वो दाढ़ी और वो पूरा कॉस्ट्यूम में पूरी रात ऐसे बैठते थे. ऐसे होता ना, शॉर्ट हुआ मुंह उतारो यार, बाद में शॉर्ट के पहले. पूरी रात ऐसे बैठते थे वो दाढ़ी लगा के. और उनके जो असिस्टेंट थे आज भी हैं, वो चाय बना के रखते थे और बीच में मैं बैठ जाता था, मैं उनके साथ थोड़ी बात करता था, चाय पीते थे ऐसे अपराइट खड़े. ये नहीं कि चलो बटन खोल दो यार कब शॉर्ट है, कुछ नहीं. उनके लिए टीनू आनंद सिर्फ यही करते थे. मुझे याद है, अगर हम लोगों की सुबह 6 बजे पैकअप होता था, उनका 4:30 तक हो जाता था. बट पूरे टाइम एकदम ऐसे बैठ के, यू नो. सो आई हैव सीन हिज अमेजिंग डिसिप्लिन. आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स विद हिम. इनफैक्ट मृत्युदाता मैं विजिट करना चाहता हूँ. उनका कमबैक था जी. स्पेशली आफ्टर द फाइनेंशियल सेटबैक जो उनका हुआ था. उस वक्त वो क्या थे? बिकॉज आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल कभी कभार आपकी स्पिरिट को डिफाइन करता है. जी. यू नो, कभी भी आप डाउन एंड आउट फील करो, कभी आपको लगे ना कि लाइफ क्या कर रही है, अमित जी इज़ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल टू लुक एट. देखिए, हम लोग लाइफ की बहुत दुहाई देते हैं जब हम कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, कोई काम नहीं आए ना, ऐसे सब कोई भी कहते हैं. यार, ये पूरा देश क्या भगत था उनका. समझ रहे, जब वो सुपरस्टार, उनका जो पहला वाला फेस था, जब उनको चोट लगी थी, मुझे याद है पूरे देश ने खाना नहीं खाया था, यू नो. कूली के व्रत time. रख रहे थे, ये कर रहे थे सब लोग, यू नो, ऐसा ऐसा. पर जब उनका वो जो टाइम आया, तब उनको सोचो क्या महसूस हुआ होगा, है ना. सो ही इज़ द अल्टीमेट फॉर मी. जिन बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, पर मैं उनको मानता हूँ एज समबडी हु, जब उनको कोई इशू हुआ, ही डेल्ट विद इट एंड ही मूव्ड. पर आपने वो महसूस किया? हाँ, पर वो कभी इस चीज़ को, ही हैज़, आई थिंक उनके पास जो डेप्थ है, वो कभी भी मैंने उनको लेमेंट करते हुए नहीं देखा. या वनरेबल नहीं देखा? वो नहीं, मतलब जो भी रहे होंगे, कभी एक चीज़ तब से नहीं. अब अभी मैंने लास्ट उनके साथ 2-3 साल पहले गुड बाय की. एक अमेजिंग चीज़ है. उस दिन से मैं देख रहा हूँ मेहुल जी के साथ, जब मैंने पहली बार उनको काम करते हुए देखा, मेहुल जी उनको समझा रहे हैं और अमित जी सर नीचे कर रहे हैं. सर जी, बस दैट्स इट. सर झुका के भाई, ऐसा नहीं कि भाई मेहुल क्या, कुछ नहीं, ऐसे. सर अमित जी, फिर आपको इधर जाना है, उसको उधर से उधर मुड़ के उधर. सर आज भी ऐसे ही.
he's at another level in terms of his preparation, how he is. गुड बाय के दौरान अभी हमारे कुछ कई मेरे लगभग सारे सीन्स उनके साथ थे, तो लाइंस कर रहे हैं, तो लाइंस करते करते उन्होंने एक लाइन नहीं बोली, मैं पॉज किया, फिर मैं आगे बढ़ गया, तो वापस आया, आशीष आई थिंक आई डिडंट स्पीक वन लाइन, एक करते अगेन ही डिड रिहर्सल शॉर्ट टक. He's amazing. He's amazing. On time, on set, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करते, होता है ना, आप कुछ नहीं है, वो अपना जो भी, वो जब आते हैं तो लोग ऐसे रहते हैं, बट वो किसी को वो नहीं करते, अपना शॉट दे के, अगर डायरेक्टर वन मोर बोल रहा है, वन मोर ले रहे हैं, एक बार कहते क्या हो, अच्छा बस दैट्स इट, वो ठीक था यार, छोड़ना है, कुछ नहीं. तो I have learned a lot. मैं इस गुड बाय के दौरान I was going through a lot of stuff in that time. What were you going through? It was my stuff in my life. My marriage was completely breaking down, और गुड बाय कर रहे थे, कॉमेडी फिल्म चल रही थी, और मैं बैठ के उनको जस्ट देखता था. I used to just watch him perform. वो जो फ्यूनरल सीक्वेंस है, जो वो देख रहे हैं खड़े हुए, मास्टरपीस. मतलब लोग मैं बहुत सारे लोगों से ज़रा डिसएग्री करता हूँ जब वो दे पास जजमेंट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस, हिज एबिलिटी टू होल्ड हिमसेल्फ, क्योंकि ये सब बातें दीगर. अब मैं एक्टिंग को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ, जैसे पहले देखता था जस्ट एज ए व्यूअर. अब मैं रियली देख पाता हूँ एक्टिंग इज़ योर एबिलिटी, स्पेशली ऑन कहीं पर भी, योर एबिलिटी टू होल्ड पीपल्स अटेंशन. कोई रियलिटी बोल के कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो है ही नहीं ना बंधु. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बट ये हमको पता है ये कैमरा हमें पता है, तो वी आर कॉन्शियस अबाउट फिल्म्स में, और भी कॉन्शियस हैं हम लोग. हमें पता है कि कहाँ पर ऐसे कर रखते हैं, मैं ऐसे हाथ नहीं करूँ, कहेंगे सर आप हाथ कवर कर रहे हो, तो आपको उधर दिखाना था, आप इधर ही बोलो, इतना ही हाथ करोगे, वो कैमरे से कवर ना हो जाए, है ना. सो इट इज़ ऑल क्रिएटेड रियलिटी. उस रियलिटी में अगर आप लोगों को ग्रिप कर पाओ, दैट इज़ to be observed, and you can never learn it from Amit ji or anyone. You just have to observe it and get your way of gripping the audience. And I've been extremely blessed कि मैं ऐसे amazing performances देख पाया हूँ, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ. इमोशनल टर्मोइल बीत रही थी आप पर, मैरिज नॉट वर्किंग, टफ सिचुएशन था, और सेट पे जाके कॉमिक टाइमिंग दिखाना है लोगों को, कॉमेडी फिल्म, वो कैसे करते थे आप? मतलब, तो मेरे गुरु पंडित सत्यदेव दुबे मुझे कहते थे कि एक्टिंग इज नट्स एंड बोल्ट्स. एक एक्टर नहीं कह सकता कि आज आई एम नॉट फीलिंग, रियलिटी के टच नहीं हो रहा, आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू दैट, नहीं हो सकता. द एक्टर हैज़ टू डिलीवर, नो वंडर व्हाट. तो वो ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत क्लियर है कि इवन दो एक्टिंग इज अ लॉट टू डू विद इमोशंस, you will have to make sure that you are able to deliver come what may. And तो ये तो खैर मैंने अभी बड़ी क्लिनिकली बात कही, अभी जो भी कही, बट आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करते हैं, आई प्रॉमिस यू, जब कुछ ऐसा हादसा होता है, देन यू आर नेवर रेडी फॉर इट, इट हिट्स यू हार्ड. एंड आई वेंट थ्रू दैट पीरियड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट उसको भी. देखिए सिड, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ज़िंदगी में कोलैप्सेस नहीं हुए. मेरा यकीन ये है कि आप किस डिग्निटी के साथ अपने कोलैप्स को हैंडल करते हो, वो आपको डिफाइन करेगा. इसीलिए मैं कभी भी मैं लोगों को कहता हूँ, प्लीज़ डोंट डिस्कस एनीवन एल्स. आपको पता ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, तो कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ जजमेंट पास कर रहे हो. आई एनकरेज पीपल, अगर किसी के आसपास, और हम सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, आई एनकरेज पीपल टू डील विद इट विद डिग्निटी. लोगों के कंधे को मत ढूंढो, क्योंकि पहले कंधा दे देंगे, फिर कुछ बातें कहेंगे और आपको और वीक फील कराएंगे. सो वी मस्ट एनकरेज आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू डील विद स्टफ विद डिग्निटी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट I dealt with it with dignity. आशीष भाई,
इफ आई कुड आस्क, 23 साल का रिलेशनशिप था आपका आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ, व्हाट वेंट रॉन्ग? पेनफुल। कोई भी चीज़ जब टूटती है तो इट इज़ वेरी पेनफुल। एंड ऑब्वियसली 23 साल का साथ, वी आर बोथ इन्वेस्टेड बहुत ज़ोर से। अमेजिंग मोगली हुआ एंड वी ब्रॉट हिम अप वेरी ब्यूटिफुली टुगेदर। घर बनाया, यू नो, अमेजिंग। और मैं इसलिए और इस बात को कहता हूँ कि एक टाइम पहुंचा हमारी ज़िंदगी में जब हमको दिखने लगा कि जो बीता है वो अमेजिंग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन फ्यूचर अब साथ नहीं दिख रहा था। और वो एक बहुत पेनफुल पीरियड होता है एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना। और जब हम उस कगार पे पहुंचे, कोशिश की गई, बट वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी सॉ दैट अब इसे आगे खींचना दोनों के लिए बहुत दुखद होगा, और फिर जो अच्छा था जो बीते में, अब वो भी बुरा लगने लगेगा। एंड दैट इज़ व्हेन हम लोगों ने ऑब्वियसली आपस में बात की, फिर मोगली को इन्वॉल्व किया, हम तीनों ने बातचीत की, और वी टुक प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो। आप दोनों ही या मोगली भी? मोगली वहाँ था, पर हम लोग आप तीनों बात करते थे, और साथ साथ उसके बाद वी टुक प्रोफेशनल हेल्प, कोचेस की, कि जो कुछ मदद कर सके, काउंसलर्स की। फाइनली वी रीच्ड अ पॉइंट कि इट वाज अब नहीं दिख रहा आगे, एंड दैट इज़ व्हेन द थ्री ऑफ अस टुक द कॉल दैट वी मस्ट एमिकेबली पार्ट। नाउ सिड, यहाँ पर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस जगह पर ना, कोई भी कहीं पर भी होता है, एक डर होता है कि अब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग, हमसे बढ़िया हमारे बारे में कोई नहीं जानता ना, और हमसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को संभाल के सहेज के चलना कोई नहीं जानता। बट वो डर भी था, बट उसके बावजूद हमने कहा वी शुड टेक द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन अस। इसलिए जब फाइनली लोगों को पता चला, इट वाज एट दैट पॉइंट, और मैं उस पर अपने स्टैंड अप कॉमेडी में मजाक भी करता हूँ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी फॉर मी जो मैं करता हूँ, सिट डाउन आशीष, उसका मकसद यही है कि मैं हंसूँ अपने दर्द पर। और अगेन मैं बताता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, लोगों का जजमेंट है, रहेगा। मुझे लगता नहीं है होना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ लोगों को, मैं किसी को भी कहता हूँ कि किसी को जज करके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपको अच्छा नहीं लगता कोई और जज करे, और आप उनको क्या कहते हो, तुम्हें पता है मेरे मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तुम्हें पता है असली बात क्या है, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि मत पड़िए आप किसी के जजमेंट में। आप ये यकीन मानिए कि इस दुनिया में लोग साथ चलते हैं, और जब वो साथ चलना संभव नहीं होता, जब उससे कोई अच्छाई नहीं निकलती, तो अलग होना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि हम एक दूसरे को हानि पहुंचाए, आसपास हानि पहुंचाए। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इट्स अ थिंग, इट्स अ कॉल दैट वी टुक विद अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, तो सोच के, पर उसके बाद हमने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे भी लगता है कि दो लोग जब इतने साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर पार्ट करते हैं, उसके बाद उनके साथ दोस्त रहना आसान होता है? आप दोस्त हो अपने पहले वाइफ के साथ? यू ऑल टॉक? वी टॉक एंड वी वी कम्युनिकेट, वो सब होता है, बट ऑब्वियसली समथिंग हैज स्नैप्ड, उसमें तो कोई बात नहीं है कि इसीलिए तो उस रिलेशनशिप और अब की रिलेशनशिप में फ़र्क है। जब रूपाली जी आई आपके लाइफ में, मोगली ने उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया या उनको थोड़ा टाइम लगा? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फॉर मी, मुझे प्यार से प्यार है बंधु। मैं इस ज़िंदगी को, काम को, हर चीज़ करता हूँ बड़े प्यार से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे टेंशन हो तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं तो शादी करके रहूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है इस पूरे सेटअप पे।
एंड एज आई वाज गोइंग थ्रू दैट कम्प्लीटली ब्रोकन फेज, और मैं कहीं पर भी किसी को भी जाके बोल रहा था, यार आई वॉन्ट टू हैव समबडी इन माई लाइफ, समबडी हु इज whom I want to live with, I want to grow with. कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है भाई मुझे। कहते हैं ना कि आपको कईयों को अकेलेपन में स्पिरिचुअलिटी मिलती है, कईयों को हाइकिंग में स्पिरिचुअलिटी मिलती है पहाड़ों पे चढ़ के, कईयों को स्कूबा डाइविंग में मिलती है स्पिरिचुअलिटी। ये तीनों चीज़ें मैं देख चुका हूँ। स्कूबा डाइविंग में कर रहा था, नाक ऐसे बंद होता है, इधर होता है, और सांस ऐसे लेना पड़ता है, इधर छोड़ना पड़ता है, और इसमें अलग अलग साइन सिखाते हैं आपको। इस साइन का मतलब है ऊपर ले चलो, इसका मतलब बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ी देर गया, थोड़ा मैं नीचे तैर रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर मेरे को लगा कि यार मैं जैसे मैं भी कॉन्शियस में हूँ, किधर से सांस लूँ, इधर से छोड़ूँ, अगर गलती से छींक आ गई मैं तो मर जाऊँगा। मैं कहा मेरे को स्पिरिचुअलिटी नहीं दिख रही। मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को कहा, ये कहता है यू मीन दिस, मैं कहा ऊपर ले चल ऊपर। ठीक वैसे ही मैंने हाइकिंग में देखा, घुटनों में दर्द होता है यार, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखती मुझे। मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ तक गाड़ी लेके जाती है, अगर और ऊंचा जाना तो देखता हूँ चॉपर है क्या, नहीं है तो उधर ही मेरे को दिख जाती है। ठीक उसी तरीके से अकेलेपन में मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं मिली यार। मुझे साथ, मैं तुम्हारे साथ गपिया रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दोस्तों से गपियाता हूँ, मैं अपने साथी रूपाली के साथ गपियाते हैं हम लोग। मुझे गपियाना अच्छा लगता है, मुझे साथ जैसे कॉफ़ी पीने कैसा लगता है, हाउ कॉफ़ी इज़ गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे आवाज़, मुझे ये हम पी रहे हैं साथ, अकेले में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, सनसेट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इधर भी आवाज़ चाहिए मुझे, इज़न्ट इट ग्रेट, है ना ऐसा। तो आई वॉन्ट दैट इन लाइफ। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। कहाँ से आई कामली? अरे यार वो अमेजिंग, क्योंकि उसी दौरान मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, और यू नो हर शहर जाता था, व्लॉग करता था। कलकत्ता पहुंचा, हमारी एक मित्र हमें 3-4 कैफ़े में लेकर गई उस दिन। मैं जब 3rd कैफ़े में पहुंचा तो एक कैफ़े में मेरी भाभी आ गई वहाँ पर। तो मैंने कहा बुद्धि यहाँ पर आप कैसे? कहते नहीं ये मेरी सिस्टर इन लॉ का है, तो इन्होंने बताया तुम आ रहे हो तो मैं आ गई तुमसे। बोलो अरे बहुत अच्छा हुआ। तो व्लॉग करके वहाँ से निकला, तो और मैं जब भी व्लॉग करता था, जहाँ भी जाता हूँ मैं कुछ शेयर भी करता हूँ उन लोगों से बातचीत। तो शाम के वक्त उनका मैसेज आया कि आशीष बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके इतने दिनों बाद, और सब लोग इतने खुश थे, तुमने इतना सबको पैपअप किया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू मोदी। तो उन्होंने एक और बात कही, पर आशीष एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में बहुत सैडनेस दिख रहा था मुझे, ठीक तो हो? And said I started crying. And I said, क्योंकि मैं तब तक किसी को बताया नहीं था। I said बहुत ही ठीक हो गया, नहीं तुम ठीक नहीं, यू आर नॉट लुकिंग वेल। तब मैंने बताया कि things have happened in my life, और I want to get married, I want somebody in my life. Do you have, किसी को भी अगर देखो, और मैं ऐसे ही सबको ही बोलता था, कोई किसी को दिखे, कोई इंटरेस्टिंग अगर दिखे, who wants to work together at this age, आप मुझे बताइएगा, आई एम ओपन टू एनी वन। दैट इज़ व्हेन शी टोल्ड मी, एक हफ्ते बाद, कि मेरी सिस्टर इन लॉ की जो बड़ी बहन है, शी इज़ ऑन हर ओन, एंड उन्होंने शादी की बात सोची नहीं, बट इन केस मैंने कहा फिर मैं इंटरेस्टेड, लेकिन बात तो करके देखो। एंड दैट्स व्हेन रूपाली एंड आई मेट, और हमारी बात हुई। एंड आई एम वेरी क्लियर, उसका यूनिवर्स और मेरा यूनिवर्स एकदम अलग था। एंड मैं मैजिक में यकीन रखता हूँ, मैं सेरेंडिपिटी में यकीन रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ कि अगर आप कुछ दिल से चाहें, वो किसी न किसी रूप में आप तक पहुँचता है। इसीलिए यू नो इट्स चेंज्ड
many things in my life. मैं कहता हूँ ना कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ. आई एम अ पर्सन हु इज़ होपफुल. और मैं इसीलिए सभी से कहता हूँ कि आपको जब खुद से उम्मीद होगी ना, तब आप किसी और को के बारे में नहीं सोचोगे और के बातें नहीं करोगे. रूपाली एंड आई आर वॉकिंग टुगेदर. जो आपने मोगली की बात की, अर्थ, ना रूपाली को ना अर्थ को कभी कहा गया कि आपको मिलना ही है. वो मैं आराम से, आजकल वो लोग आपस में बातें करते हैं और they say good things about each other. They're two kind, amazingly kind human beings, Arth and Rupali, and I'm very glad. और ये एक अलग ही किस्म का एक डायनामिक्स है, and I'm allowing it to flow, and extremely grateful how the three of us are creating this space. क्योंकि अर्थ इन्वॉल्व है इसमें, ज़रूरी होता है कि रूपाली जी और आपकी पहली वाइफ दोस्त होना उनके लिए अब भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई इस पूरे दौरान. बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं पहले सोचता था कि उनके बग़ैर नहीं जिया जा सकता, अब मैं पाता हूँ देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, व्हाट वर्क्स. यू नो, आपकी कुछ एक रिलेशनशिप्स, अगर वो एक टाइम के बाद इफ़ दे आर नॉट जीवंत, तो उनको छोड़ दीजिए. फॉर ओल्ड टाइम से उनको कैरी मत करिए. ये सिर्फ मियाँ बीवी की बात ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तियों की भी बात कर रहा हूँ. कुछ प्रगाढ़ लोग जब एक टाइम पर बहुत प्रगाढ़ थे, उसमें कोई दो चुके, लेकिन अब ज़िंदगी में एक्चुअली आप महसूस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सेठ कि आपको लगा कि एक्चुअली वो प्रगाढ़ता भी है नहीं, लेकिन हम बहुत पुराने हैं यार, तो उसके बेसिस पर आप खींचे जा रहे हैं और कुछ बात करने को है नहीं. तो इसलिए मुझे लगता है कि what is important is enlivened relationships. ज़िंदगी relationships जिसमें जो जीवंत हैं, जिनमें आप रियली आपके और मेरे कंसर्न्स मैच करते हैं. नहीं तो हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे ना. तो मैं इसलिए आई डू नॉट हैव एनीथिंग कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. वी आर फ्लोइंग विद लाइफ. एंड एक चीज़ बहुत क्लियर है, सबका अच्छा हो, क्योंकि हर एक कोई इस दुनिया में एक सपना लेकर आया है, कुछ करना चाहता है. अपने चॉइसेस लोगों ने किए हैं क्योंकि उनको कुछ दिखा है सामने. तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जिसको जो पाना है वो उस तरफ बढ़े. यू नो, बिकॉज योर ड्रीम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई ड्रीम्स सेड. और आप जब भी हमारी बात होती है, कभी भी फ़ोन पे हमारी बात होती है, हम यही बात करते हैं ना कि आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. यू आर नॉट डूइंग व्हाट समबडी एल्स एक्सपेक्टेड यू टू डू, है ना. तो ठीक उसी तरीके से ज़िंदगियाँ भी हैं. जो लोग सुन रहे हैं, हर एक की ज़िंदगी की अपनी अपनी धाराएँ हैं. दो भाई की सेम ज़िंदगी नहीं होती, यू नो, दो बहनों की सेम ज़िंदगी नहीं होती, दो दोस्तों की सेम ज़िंदगी नहीं होती. द ओनली थिंग हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी ये सुन रहा हो कि आप अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तरीके से वो हासिल कर पाएँ वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए हर रोज़ हमें तरीका ढूंढना है. इनफैक्ट आप और मैं बिफोर द कैमरा स्टार्टेड हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ, स्पेशली हमारे एंटरटेनमेंट बिजनेस. जी. बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि आते हैं सामने, अरे कैसा है तो यार, पर बाद में आप उनको नोटिस करो या वन ऑन वन में बात करो और एक लाइन छेड़ दो, तुरंत आंसू आते हैं उनके. आप अपना मेंटल सैनिटी कैसे मेंटेन करते हो? तो 2003 के करीब एक मेरे अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग Shift शिफ्ट आया. 2003 की बात है. मैं तब दक्षिण में ज़ोर शोर से काम कर रहा था, और साजिद शिंदे, मैं, मुकेश ऋषि, हम लोग सब बम्बई के एक्सपोर्ट थे जो दक्षिण में जाके विलन के रोल्स करते थे और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स रोल्स कर पा रहे थे. तो एक दिन मुझे याद है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं हैदराबाद में, हम लोग बैक टू बैक फिल्में चल रही हैं, सब लोग हम लोग बैठे हैं. मैं पर आसपास सभी को देख रहा हूँ, एक ने ऐसा चल रहा है कि बहुत अगली पिक्चर किसकी आ रही है, मतलब एक ऐसा है. तो दुखी से बैठे हैं. दूर जो लोग बैठे हैं वो किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंचना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं. हम देख रहे हैं, हम लोग थोड़े से ऐसे ही हैं. मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है विद्यार्थी साहब. और मुझे थोड़ा खोजना पड़ता है अपनी लाइफ. मेरी कहते हैं ना किस्मत में कुछ है, तो मुझे खोजना पड़ता था. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग जिससे मुझे कुछ दिखे. एंड अगेन बाय चांस
thanks to my friend Prabal Nag, I came across this course called Landmark Forum. जो वर्ली में होता था, बम्बई में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और लैंडमार्क फोरम प्रबल ने अपने घर बुलाया और मैंने कुछ उसका इंट्रोडक्शन था, तो बाहर निकला तो मैंने कहा यार जो इंट्रोडक्शन देने वाला था ही वॉज अ बैड सेल्समैन ऑफ ए गुड प्रोडक्ट। मैंने कहा ये बंदा बेच ठीक नहीं रहा था लेकिन ये चीज़ कमाल की। सो आई थिंक आई एम परहैप्स वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो उनके कहते हैं ये बॉम्बे सेंट्रल नहीं क्या चर्च गेट के ऑफिस में खुद गया। उन्होंने कहा सर आप इंट्रोडक्शन कब अटेंड करेंगे? मैंने कहा नहीं मैं रजिस्टर करने आया हूँ। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ यार मैं एक इंट्रोडक्शन गया था, मुझे वो है कुछ इसमें करके आई डिड इट एंड लैंडमार्क फोरम ऑल्टर्ड माई टेक ऑन लाइफ। उस लैंडमार्क फोरम के साथ में लैंडमार्क फोरम एडवांस कोर्स SELP ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने किया, इस प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी के आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बेबाक तरीके से कह सकता हूँ आई ओ इट टू माई ट्रेनिंग एट लैंडमार्क, क्योंकि लैंडमार्क ने मुझे पहली बार मुझे बताया कि मैं एक पॉसिबिलिटी हूँ। हमेशा हम अपने आप को इन वजहों से कैद पाते हैं कि इन वजहों से मैं नहीं कर पाया, और तुम अग्री करते हो हाँ करेक्ट है सिचुएशन ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ लैंडमार्क ने कहा तुम एक पॉसिबिलिटी हो, you can achieve what you wish to achieve if you want, if that inspires you। तो जब मैं उस पॉसिबिलिटी कॉन्वर्सेशन में आया तब मैंने पाया कि मैं अपनी ज़िंदगी को सचमुच एक अलग रूप में देख पाऊँ। एंड देन आई डिस्कवर्ड समथिंग कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या साउथ फिल्म इंडस्ट्री कहीं पर भी ना हम लोग एक बहुत ही हाइटेंड इंडस्ट्री में हैं। इस इंडस्ट्री में हम लोग इतने नामचीन हो जाते हैं, लोगों के घर तक पहुँचते हैं और लोगों के घर के तक पहुंचते हैं एक इमेज के साथ। उसके बाद जब लोग हमें मिलने आते हैं वो उस इमेज को लेके आते हैं और उसके बाद हम उस इमेज को फिट करना शुरू करते हैं जो हम हैं नहीं। हमारे घर में ये है भाई कोई डिज़ाइनर स्टफ़ नहीं है, मतलब नामचीन डिज़ाइन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर से पिक करकी हुई चीज़ें, मतलब दिस इज़ हु वी आर, ये हम हैं, मैं ये हूँ। अब अगर आप देखें क्योंकि यहाँ पर इतनी चमक धमक है, इतने सक्सेस को लेकर इतने बड़े नंबर्स, करोड़ों की बातें होती हैं, जहाँ पहले हज़ार और लाख में सब ठीक हो जाते थे, अब लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। दुकान में आप जाते हैं, कहते हैं सर ये आपके लिए करके वो 10 गुना दाम वाली चीज़ आपको दिखाता है और आप कहते हो ये नहीं यार दूसरी, अरे सर के लिए सस्ती, क्या नहीं सस्ती मत बोलो, सस्ती मत, क्योंकि लोग सुन लेंगे, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हमें सस्ती, कहते हैं ना, मैं एक तो मजाक कर दूँगा, दुकान में जाके आपको सडनली आपको एम्बेरस कर देंगे। बट आप व्हेन यू स्टार्ट लिविंग दैट नाउ लिविंग अ लाइफ किसी और के इमेज को फिट करने के लिए, वो शुरुआत हो जाती है आपकी गाड़ी से, आप कैसे कपड़ों में दिखते हो, आप कहाँ जाते हुए बात पाए जाते हो, कौन से सर्कल में जाते हो, कौन सी घड़ी पहनते हो आप। आई पिक्ड इट अप फ्रॉम दिस, विच घड़ी व्हाटएवर। नाउ कुछ एक लोग शौकीन हैं जो ख़रीद रहे हैं और वो अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ एक लोग ठीक अफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। कौन लोग बम्बई में आप भी कई लोगों को जानते होंगे जो 2 गाड़ियां रखते हैं, एक जिसमें फैमिली इधर आसपास घूमती है और एक जिसमें वो ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाते हैं, क्योंकि नीचे आके बंदा देखता है कौन सी गाड़ी है। ऑफ कोर्स। तो ये जो आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो विच इज़ एक्चुअली नॉट योर्स, एक मिराज, उस मिराज से बहुत फ़र्क पड़ता है दिमाग को। स्पेशली ओवर द ईयर्स अगर आप देखें, मेंटल हेल्थ इज़ ए ह्यूज इशू अराउंड अस एंड लैंडमार्क फोरम अलाउड मी टू एक्चुअली एड्रेस इट फॉर माई सेल्फ। फर्स्ट इट बिगैन विद माई सेल्फ। मैं ख़ुद को एक्सेप्ट किया कि ओके डू यू वॉन्ट टू लिव अ मिराज, तुम भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो लोगों के दिखाने के लिए? मैं कहा नहीं, तो मैंने कहा मत जियो फिर। इट मेड मी चूज़ टू डू व्हाट आई विश टू डू रादर देन सेइंग ऐसा करना पड़ता है। एंड सेड अगर आप ध्यान से देखें, करना पड़ता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के नहीं, आम लोगों की ज़िंदगी में कितने सारे भाई करना पड़ता है ना यार, समाज में करना पड़ता है करके, और वो कर रहे हैं वो चीज़ जो करना नहीं चाहते, जो उनको एक्चुअली पेन दे रहा है। और ये जब करना पड़ता है कर रहे हैं तो दूसरे भी इनको देख के देखो उनको भी करना पड़ रहा है मेरे, तो अब हम पूरा एक समूह हो रहा है जो
मतलब जैसे शादियों में लोग खर्चा करते हैं, आप देखें, उसके बाद कमर टूट जाती है उनकी, लेकिन करना पड़ता है, कैसे करेंगे, नाक कट जाएगी। नहीं, आपको खुद को संभालना है। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आपके पास अगर 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये को इज्जत दीजिए, उसको लाख रुपए को देखकर उसको छोटा मत कहिए। समझ पा रहे हैं आप? सो ये जो कंपैरिजन के जो वर्ल्ड है, जहाँ पर आपकी असलियत, जैसे आप अतुल नहीं हैं, अगर मैं 5 बार कहूँ आप अतुल, आप कहेंगे नहीं यार मैं अतुल नहीं हूँ, मैं सिड हूँ, है ना? तो आप सिड हैं भाई, मैं आशीष हूँ, मैं गोपाल नहीं हूँ, मैं आशीष हूँ। तो आई हैव टू बी ओके विद आशीष, आई हैव टू बी ओके विद माई कलर ऑफ द स्किन, जो अगेन हमारी बात शुरू हुई थी। आप अगर अपने असलियत अपने स्किन के साथ ठीक है तो यू आर गुड। लेकिन एक ऐसी जगह पर आपको जब बताया जाता है नहीं गुड, इसको ठीक, आप सर आए हैं, बस सर कैसे लग रहे हैं सर आप, कैसा मतलब हेलो की जगह लोग कहते हैं सर कल ही आपकी बात हो रही थी, कल, है ना? रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट हिम, क्या होता, सुबह से उठ के आपके सर पॉडकास्ट ही देखते रहते हैं सर, छोड़ सर आप जो करते हैं ना सर रिमेंबर कौन क्या क्या अब इतना हाइटेंड वो बात कर रहे हैं। अब आपका सिड एक दोस्त मिला, हाय सिड कैसा है, तो लगा जो तमीज़ नहीं है मेरे को, मेरे से ऐसे कर बात कर रहा है, कैसा है, पहले बोल, तेरी पूरी फैमिली मेरे को देखती है, अब आगे बात करते हैं। इतना हाइटन हो चुका है ना सब कुछ, लोगों को कैसा है बोलते हो तो उसको समझ में नहीं आता। व्हाट डू यू मीन कैसा है? डोंट यू नो कैसा हूं मैं? हेलो। एंड दैट मेक्स द पीपल अनरियल, क्योंकि आपका वो सर्कल भी वैसा है जो बात बात पे आपको हंसता है और आपको तब वो रियल लगता है। इनफैक्ट वापस हम लोग ऐसी बात कर रहे थे बिफोर द कैमराज वर स्विच्ड ऑन अबाउट कैसे बम्बई आने के बाद स्पेशली एंटरटेनमेंट बिजनेस में सब एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। हैव यू नोटिस्ड इट? है ना? मैं सिड से बात कर रहा था कि हम लोग सब टेढ़े मेढ़े होते हैं जब बम्बई आते हैं, अजीब अजीब से बलते हैं, दिखते अजीब से दिखते हैं, मतलब वो लगता है किधर गया है तू, वहाँ गया है ना, हाँ, पता चला तेरे को, देख कर ही पता चला, तेरी भाषा से पता चल रहा है, तेरे कपड़े से पता चल रहा है, हाँ? पता चल गया बेटा, ऐसे दिखता है एकदम। और आप देखिए कुछ साल बाद वही लोग जब एक मुकाम पे पहुँचते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, बात करने का तरीका एक अजीब सी कुछ और हो जाता है। चश्मे सेम दिखने लगते हैं, कपड़े सेम दिखने लगते हैं, स्टाइल सेम लगने लगता है। सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट एनी सच प्लेस जिसमें डाइवर्सिटी आती है, अलग अलग तरह से बलते लोग आते हैं, देन दे ऑल बिकम सेम, लुक द सेम, क्योंकि दैट इज द ओके थिंग। आपके बात करने का तरीका, आप कैसे दिखते हो, किस तरह से ड्रेस करते हो, तो दैट इज समथिंग विच जो मैं बात कर रहा था कि हम नोटिस करते हैं। और मेरे ख्याल से वो जब आप नोटिस करते हैं तब आपको भी खुद फील होता हो ना, क्योंकि पहले भी जो आप थे वो तो आप वैसे ही थे ना, आपको अंदर तो पता चलता है कि मैं एक्चुअली अलग दिखा रहा हूँ, एक्चुअली हूँ नहीं। और जब आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, दैट इज़ व्हेन सेल्फ हार्म होता है, क्योंकि आप तब तक अपने मोहल्ले में, अपने पुराने जगह पर कन्वे कर चुके हो, आजकल तो वो ऐसे ही रहता है और आप देख पा रहे हो मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो मेंटल हेल्थ को संभालने का सबसे एक स्ट्रेट हिस्सा है, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर प्रेजेंट। अगर आपको कोई शर्म दिला भी रहा है, आप कहो कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था ना, तो अगर आप फ़ोन उठाते थे, आपने फ़ोन किया, मैंने बोला हेलो, अरे आशीष घर पे, शूटिंग कैंसिल, तो अमूमन लोग हाँ यार वो शूटिंग कैंसिल हो गई तो इसलिए मैं घर पर हूँ। मैं सालों पहले मैं अपने को फ्रीडम दे पाया, सालों पहले मैं कहा हेलो आशीष शूटिंग कैंसिल, नहीं यार शूटिंग नहीं है। अबे छोड़ यार, तू तो छाया हुआ है, क्या शूटिंग कैंसिल हुआ है? नहीं शूटिंग कैंसिल नहीं, आज शूटिंग नहीं है, कल भी नहीं है, शायद 5 दिन बाद शूटिंग है, उनको कह दो। अब ये जो आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है,
और क्या चल रहा है यार, इट्स लाइक ग्रेट यार, लाइक अब मैं भी, आप भी, हम सब एक दूसरे को करे जा रहे हैं, अब दोनों को पता है नहीं है ऐसा। अच्छा, जो सामने वाला कह रहा है और भी बहुत आजकल तो हर जगह है, हाँ यार आजकल ना, तू भी तो हर जगह है यार। हम दोनों हर जगह कहे जा रहे हैं और हम दोनों को पता है हम कहीं नहीं है। तो दिस फिर हम दोनों ही थेरेपी में पाते हैं, हाय ऐसे इधर कहते नहीं यार, वो मेरी शूटिंग कैंसिल हुई, मेरा आप कैसे कहते, मेरी भी एक शूटिंग कैंसिल, दोनों तेरे बाद मेरा अपॉइंटमेंट है। तो आई रियली टेल पीपल, टेल इट यार, कह दे ऐसा है यार, कह दे काम नहीं है, कह दे, ट्राई करना, कह दे तबीयत ठीक नहीं है, कह दे कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कह दे मेरा मूड ऑफ है आज, कह दे। So, you know, freedom, truth sets you free. I want to get back to one of my favorite actors, Govinda. अपने बैक टू बैक फिल्में की उनके साथ बहुत सारी, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1। उस टाइम में वो पीक पे थे। What went wrong with Govinda according to you? बहुत सारी थियरीज है, लोग कहते हैं कि 6 फिल्में करते थे, लोगों को रुकाते थे, एक फिनोमेना थे। Absolute. Then what do you think went wrong? Nothing went wrong. देखिए, जब आप हिट है ना, तो आपकी हर चीज उसमें फिट होती है। जब आप हिट नहीं होते तो वही शख्स है, आप उसमें फिट नहीं हो। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू गोविंदा जी ओनली, टू एनीवन। वही बंदा जब हिट होता है, आप हर बार कमाल है यार, वही बंदा जब वह बताया भाई क्या है यार, वही करता रहता है। सो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये जजमेंट पास करना गलत इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं वो जो एनवायरनमेंट था, जब कोई भी, नॉट जस्ट हिम, एनी पर्सन, जब वो हिट होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट उनको हिट बना रहा है, और कमाल कर रहा है, माइंड ब्लोइंग कर रहा है, वही एनवायरनमेंट बता रहा है। बंदा वही परफॉर्म कर रहा है, वो हिट दे रहा है। अब वो हिट देना जैसे ही बंद किया ना, वो लोग गायब हो गए। शमी जी ने मुझे बहुत सालों पहले, हम लोग, मैं दास्तान बोल के एक सीरियल करता था शाहजहाँ में, गोविंद जी, शमी जी उस दौरान चट्टान करने आए थे उन्हीं प्रोड्यूसर के साथ। एक दिन क्या लग के एकदम उन्होंने मुझे कुछ ऐसी सीख देने की बात होती है, कहते बरखुरदार एक बात याद रखना इंडस्ट्री की, वो लोग तुमको पिन मारेंगे। तो कहते हैं कि जब मेरी गुड्डी गिरने लगी मेरी गुड्डी गिरने लगी, गुड्डी मतलब पतंग गिरने लगी, तब लोगों ने कहा क्या शम्मी जी आजकल भीड़ कहाँ है? तो मैंने उनको बोला बरखुरदार आजकल वो आशीर्वाद के बाहर है, राजेश खन्ना। तो व्हाट ही मेंट एंड व्हाट ही शेयर्ड इज दैट वो लोग चले जाएंगे, वो जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं वो चले जाएंगे, आप वही हैं। वो आपकी किस्मत थी कि आप हिट हो रहे थे। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट एंड डोंट थिंक ऑफ दिस एज परपेचुअल। आपका जो नेक्स्ट मोमेंट है वो एक और क्रिएशन होगा, आप हो सकता है उसमें भी वैलिड हो पाए। जैसे अमित जी ने किया ना, उस टाइम वैलिड थे, केबीसी के बाद इस टाइम वैलिड है, अभी तक लगातार लगे, बट दिस इज हिज रीइंकार्नेशन, वो सेम पुराने वाले नहीं है। एंड दैट आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं, होता है ना, आप कभी भी एक कुछ वायरल चीज़ बना सकते हो, उस वजह से वो फेल हुआ, उस वजह से फेल नहीं हुआ, उसी वजह से वो हिट भी थे, लेकिन जब हिट नहीं हुए तो वो आप उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। लोग अब डिकोड करते हैं, और उस वक्त भी बोलते थे कि ये सेट्स पे लेट पहुंचते थे, पर टॉक कॉमिक टाइमिंग क्या थी। अब बताइए, अगर ये एनवायरनमेंट हो आपके पास जहाँ पर, तो आपको नहीं फील किया जा रहा है कि आप लेट आ रहे हैं, यू आर वर्थ इट स्टिल बिकॉज यू आर हिट मशीन। बिकॉज यू आर हिट मशीन। देखिए, द पीपल आर वेरी क्लियर, अगर आप हिट दे रहे हो तो वी नो, वी आर ओके विथ योर बिहेवियर, वी आर ओके विथ योर लैंग्वेज, वी आर ओके। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, हाँ, कि आप कह रहे थे जब आप लेट भी आते हो, जब आप हिट हो, तो लोग बोलते हैं सर आप, हाँ 10 मिनट वेट करेंगे सर। मैंने देखा है कई बार, मतलब बहुत लोगों को देखा, वो लेट आए हैं, सबको पता है वो लेट आए हैं, वो जब लेट आए कहेंगे सर आप 10 मिनट वेट करेंगे, थोड़ी और लाइटिंग हो जाए, जस्ट उनके ईगो को वो करने के लिए। अब वही बंदा कभी बाद में वो लोग कहेंगे बताओ यार देखो यार लेट आता है वो, उसको नहीं कहा। एंड हाउ विल दैट पर्सन नो? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही झूठ बोल रहा है। देयरफॉर कबीरदास जी का जो कमाल लाइन है ना कि निंदक नियरे राखिए, जो आपको उस टाइम पर भी आपको बताया कि बॉस एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बट मोस्टली
मोस्टली मैं कह रहा हूँ सेड, द मोर फेमस यू गेट, यू अट्रैक्ट पीपल जो आपको ओके बोलते हैं. मैंने ये बहुत बार सुना है कि जब कोई अच्छा एक्टर होता है, कैरेक्टर एक्टर उनको बोलते हैं उस टाइम पे स्पेशली, जब वो मेन स्टार को खा लेता है तो मेन स्टार उनकी सीन्स एडिट करवा देते हैं या छुपा देते हैं. और आप लोग उस कैटेगरी में हो जहां आप खा लेते हो एक्टर्स को, नॉट दैट यू वांट टू डू इट, यू लाइक गुड एक्टर्स. आपके साथ ये हुआ? पता नहीं, आई डोंट इवन गो देयर, मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ. क्योंकि फॉर द वेरी बेसिक रीज़न वो ये पूरा टर्म कि कौन किसी को खा लेता है सीन में इज़ अगेन समबडी जो देख कर कहता है. एज एन एक्टर आप बहुत क्लियर हैं, आपके साथ जो भी को एक्टर है, कि आप उस सीन को अमेजिंग बनाना चाहते हो. एक्चुअली अगर आप किसी को खाओगे एंड ऑल दैट, देन द सीन वोंट वर्क. नहीं, बट फॉर एग्जांपल आपने अच्छा काम किया है, व्हेन यू सी हाँ, योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, आपके तो मैं तो हुई नहीं. हाँ, नहीं वो तो होगा. That's happened so many times that, but again, as I'm saying that you protect yourself. देखो, Sid, अब मैं अगर अपनी बात ही कहूँ, so I never give examples of others, I give examples of me. मैं एक बहुत ही सेंसिटिव बंदा हूँ, ओके. मैं एक्स्ट्रा से, मतलब मुझे एक फुटबॉल में जब मैं गोल करता है ना कोई, मैं रो पड़ता हूँ. When I see वो एक वर्ल्ड कप में जाके उसने गोल किया और जो गिरता मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसकी 10, 15, 20 साल की मेहनत दिखती है कि अब जाके कहाँ यहाँ पहुँचा कि वो इस अमेजिंग मैच में गोल कर पाया. यू नो, आई क्राई व्हेन पीपल सक्सीड, जब वो कहाँ कहाँ से आके सक्सीड करते. मुझे बहुत, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. नाउ ये इमोशनल पर्सन आया है एक मेन स्ट्रीम वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में मैं रहता हूँ, जहाँ से अब 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ पिछले 30 सालों में. एंड आई रियलाइज वन थिंग, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो आप चाहे मुझे किसी भी तरीके से देखें, बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने को पहचानें. तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ बंदों, और मैं ऐसे थॉट्स को नहीं आने देता जहाँ पर मैं ख़ुद को बेचारा महसूस करूँ. दोबारा मैं बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वहाँ से कट लेता हूँ, मैं निकल लेता हूँ वहाँ से, मैं नहीं हूँ वहाँ पर. यू नो, कुछ लोगों के बीच में, कुछ एक लोगों के, कई लोगों के साथ मैं चूज़ करता हूँ कि आई विल नॉट वर्क विद देम, क्योंकि मुझे उनका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता. उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. तो मैं, कहते हैं ना कि परसों की अच्छाई के लिए आज मैं झुलस के निकलूँ, नहीं. आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड आई गॉन थ्रू क्वाइट अ फ्यू फेजेस. मतलब यू नो, आपको दर्द भी होता है, बट यू मूव ऑन. आई रिमेंबर वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अच्छे हम लोग साथ ग्रो किए. एक बार मैं तब दक्षिण में काम कर रहा था, मैं वापस हिंदी में काम करना चाहता था, क्योंकि मैं यू नो, आई एम एन एक्टर जो अमेजिंग रोल्स करना चाहता है. और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2007-8 की बात होगी. हाँ, और तब मैं ज़ोरों से दक्षिण में काम कर रहा था, बट आई वॉज ऑल्सो नॉकिंग कि यार हिंदी में मैं वापस करना चाहता हूँ. दक्षिण गया था ताकि मेरी पुरानी पिक्चर को इरेज कर पाऊँ, कि नहीं यार ये अच्छे रोल्स करने वापस आएगा. ओके, ये सिर्फ कैरिकेचरिस्ट रोल नहीं, ये रियलिस्टिक रोल्स करना चाहता है 2. पर उसके लिए स्लेट मोचने के लिए मैं दक्षिण गया था, वहाँ इधर उधर सब बढ़िया फिल्म कर रहा था. अब मैं हिंदी में आना चाहता हूँ. तो मुझे याद है, मैं इधर आके किसी को डबिंग में मिल रहा हूँ, लोग कह रहे आशीष किधर है तू आजकल, वेयर आर यू आशीष. मैं इधर ही हूँ. नहीं, मुझे लगा तू साउथ चला गया है. तो मैं एक को बोलता था, हाँ वो साउथ बोल के एक सिटी है ना, उसमें गया हूँ मैं साउथ. साउथ क्या भाई, यहीं से फ्लाई करके जाता हूँ. और तब एक मज़ेदार किस्सा था, तब मोबाइल फ़ोन पे ना अगर आपको डायल करना पड़ता था 982, अगर यहाँ का नंबर है, बाहर से तो आपको 0 डायल करना पड़ता था. तो मैंने कहा यार देख, दक्षिण में ना लोगों को 0 डायल करना है मेरा नंबर मिलने के लिए, 11 नंबर. तुम लोगों को 10 डिजिट डायल करना है. तो मुझे ये मत बोलो कहाँ है तो यार, सच ए गुड एक्टर, करना है इधर यार, मस्ट शुड. मैं कहा भाई मैं काम करता रहूँगा, तुम बुलाओ मैं आ जाऊँगा, पर मैं घर में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा. तो दक्षिण ने मुझे सबसे पहली बार वो मौका दिया, और पूछा मैंने अपने आप से कि आशीष व्हाट आर यू डूइंग व्हाइल यू आर वेटिंग. तुम कमाल के रोल हिंदी में करना चाहते हो, आई गॉट इट, बट घर में बैठ के इंतज़ार करूँगे. मैंने कहा नहीं, मैं दक्षिण में काम करूँगा, मैं अपने को इम्प्रूव करता रहूँगा. एंड यू नो गेस व्हाट, ये कॉन्शियसली नहीं सोचा था, बट आई क्रिएटेड अ होल न्यू आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ. इट वॉज ऑल अंडर व्हाट आर यू डूइंग व्हाइल यू आर वेटिंग. तुम इंतज़ार करते वक्त क्या कर रहे हो. और जब मैं वहाँ काम कर रहा था, अब यहाँ पे मैं इनको बोल रहा हूँ यार बुलाओ यार,
यार तुम कहाँ हो? मैंने कहा यार यहीं पर हूँ यार, तुम बुलाओ तो सही। यानी वैसा वो चलता रहा। अब मुझे याद है मेरे दोस्त, उनको मैंने बोला यार तू कर रहा है मुझे बुलाना, तो तू ऑफिस आ। और मैं गया उसके ऑफिस एंड वी सैट, वी चैटेड एंड इट वाज अ अमेजिंग मोमेंट। यू नो सिड, आपके कुछ एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट होते हैं जब आपको अपने बारे में पता चलता है, आपको किसी और के बारे में पता चलता है, और आपको ये भी पता चलता है कि दरअसल आप एक टाइम वॉर्प में फंसे हुए, एक पुरानी रिलेशनशिप में, कि हम ऐसे हैं पर बदल चुकी है चीज़ें। और मुझे याद है वो और उसके उनके पार्टनर दोनों बैठे हुए थे, और उधर वो लोग बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा हुआ था। दोनों ने जब डिस्कस किया कि क्या लगता है क्यों नहीं मिल रहा है आशीष को हिंदी में, इज अ गुड एक्टर, अच्छा तो है क्या। जो उन्होंने मुझे नंगा किया वहां पर, यू नो इट वॉज अ, मैं देख रहा हूँ और मैं आ चुका हूँ। मैं वहां पर उनसे पूछने नहीं आया हूँ कि मेरा पोस्टमार्टम करो और मुझे बताओ क्या। मैं वहाँ पे, उसने बात किया, मैं आजा मिलते, मैं दोस्त से मिलने आया हूँ। और ये लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस से थे? हाँ, डायरेक्टर। और जिस तरीके से मुझे चीरा गया वहाँ पे, मैं बैठा और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कमिट हो चुका हूँ, इधर बैठ गया हूँ। आई सेड, मैं इधर बैठ चुका हूँ। अब बैठ के जब उन्होंने किया, क्या लगता है, वो दूसरा बंदे को कुछ, वो दोनों बिठ के मुझको डिस्कस कर रहे, क्या लगता है, डू यू थिंक इज आउटडेटेड, डू यू थिंक इज, नहीं नहीं होता नहीं है, इसके टाइप के। और मैं ना लिटरली नुमाइश बन गया। और मैं वहाँ पर, अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं जलील हो रहा हूँ अपनी नज़रों में। उसका मैं कहा चल मैं चलता हूँ यार, चल थैंक्स। मुझे उठ के गया मैं, यू नो आप समझ पा रहे हैं। एंड यू गेट इट दैट मोमेंट कि ऑलराइट, गॉट इट आशीष। और लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि तुम क्या, मैंने कहा कि आई हैव रियलाइज्ड, इन लोगों को पता है कि मैं अभिनेता हूँ, इनको पता है मैं जिंदा हूँ, पर मैं जलील नहीं होऊंगा। एंड दैट्स वाई आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। बहुत लोग मुझे फिल्म के ट्रायल्स पे बुलाते हैं, मैं आपको आज बताता हूँ, कई ट्रायल्स में बुलाते हैं। मैं पहले बहुत लोगों के ट्रायल्स में जाता था। फाइनली मुझे अपने कुछ दोस्तों को बताना पड़ा कि यार देख, मैं तेरा दोस्त हूँ पर मैं तेरा फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। अब मैं नहीं आऊँगा तेरे ट्रायल्स में जहाँ पर तू मुझे ऐसी फिल्म दिखाएगा जहाँ मैं जानता हूँ मैं रोल कर सकता था। आई विल नॉट वॉच, आई विल नॉट कम देयर फॉर, आई विल वॉच इट इफ आई वांट टू। आप समझ पा रहे हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ सिड। नहीं यार सब चलते हैं, हम भी चलते हैं, नहीं। मैंने कहा आई लव यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लव मी बिकॉज आई लव मी। मैं हर्ट होता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार इस फिल्म में मैं नहीं हूँ, जबकि मैं हो सकता हूँ। पर मैं ये करूँगा, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो दिस इज़ अ चॉइस सिड। और मैं सभी को कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आप ये मत सोचिए ऐसा करना पड़ता है। और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं लगातार, लोग जानते हैं कि मैं फिल्में नहीं देखता हूँ पर मैं फिल्में करता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं काम करे जा रहा हूँ, लगातार काम करे जा रहा हूँ, कमाल के रोल्स के इंतज़ार कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहा है, और बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप इनफैक्ट डिजिटली इतने रेलेवेंट हो। जी। मुझे याद है जब आप डिजिटल में घुस रहे थे, मुझे किसी ने मुझे बोला था कि यार ये एक्टर है यार, ये डिजिटली कर क्या रहे हैं ये। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार एक्टर अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं ये सब क्या है। बट नाउ पीपल आर सेइंग यार क्या मूव था। और कोई मूव नहीं था, ये बाय चांस हुआ। मैं वही बता रहा हूँ कि आप अपने प्रेजेंट को अपनाइए। जैसे अभी मिला है मैंने स्वप्निल से, स्वप्निल की वजह से मैं वो वड़ा पाव खाया जाके, मैंने कहा था एक नई चीज़ बनी है रील, चलिए शूट करते हैं, ऐसा करते हैं, वो कर लिया। व्लॉगिंग शुरू हुई। व्लॉगिंग क्यों? आई वॉन्टेड टू टेल द स्टोरीज ऑफ अदर्स। मैंने कहा कि मुझे अपने को घर घुसरू नहीं बनाना है, मुझे निकलना है। पोस्ट कोविड गोइंग थ्रू स्टफ, मैं कहा चलो निकलते हैं, स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुतों ने मुझे भी कहा कि क्या कर रहा है यार, एज एन एक्टर, यू एन एक्टर, यू गोइंग इन टू दिस थिंग, तू रेस्टोरेंट में जाके शूट कर रहा है, तू ब्लॉग्स बना रहा है, सड़क पे जाके खा रहा है। और उसका जवाब पता है मैंने क्या दिया? हाँ,
हाँ यार, मैं कर रहा हूँ, इट्स माई लाइफ, आई विल टेक कॉल्स। लाइफ में स्ट्रैटेजी को हटाना है सिड। अगर लोग आपको कहना तो ये कर रहा है, मैंने कहा हाँ मैं ये कर रहा हूँ। अगेन, गिव डिग्निटी टू योर सेल्फ। आप किसी काम को छोटा या बड़ा बनाते हैं, मैं उसी शिद्दत से जाके बड़ी से बड़ी फिल्में करता हूँ, उसी शिद्दत से मैं अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता हूँ, उसी शिद्दत से मैं एक फूड रील बनाता हूँ, उसी शिद्दत से मैं एक ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ, उसी शिद्दत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आशीष भाई, हाल ही में जब अपूर्व मखीजा रेबल किड ने आपको एड्रेस किया है आशीष या किसी तरीके से, सुधांशु पांडे खड़े हुए कि देखो ये आशीष विद्यार्थी है, यू नो, सीनियर एक्टर है, उम्र में भी, प्रोफेशनली भी, हर तरीके से। आपको लगा वो बात अपूर्वा जिस तरीके से आपको एड्रेस कर रही थी? तो मैं अपूर्वा से पहली बार मिला ड्यूरिंग ट्रेटर स्टेटस। एक मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। मैं एक ऐसे जनरेशन से मिला जिनके बारे में जानता ही नहीं था। मुझे लगा था कि आई वॉज अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आई वॉज लिविंग अंडर अ रॉक हियर। तो मैं कुछ अमेजिंग लोगों से मिला। रफ्तार उनमें से एक हैं जिनको पहली बार में मिला है। व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग टू मीट। बाकियों को, कईयों को मैं जैसे पहले से जानता था, बट Raftar was, I met him for the first time. And Apurva, I met her for the first time there. पूरब झा से मैं पहली बार मिला। बहुत सारे लोगों से मैं पहली बार मिला एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट देम, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जनरेशन है। उनकी समझ अलग है, सोच अलग है। एंड माइंड यू, ये जो डिजिटल क्रिएटर्स का जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, मैं उससे कुछ कुछ जान पाया था जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। मैंने पाया कि यार पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ अभिनेता, स्पेशली ग्लैमर के फील्ड में जिसको कहें, कि एक अभिनेता, डायरेक्टर, पहले तो सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री फेमस हो सकते हैं, फिर चलो धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी फेमस होने दिया गया। और अब आउट ऑफ द ब्लू ये लोग आ गए। कौन है भाई ये? कौन लोग हैं ये जो ऐसे कुछ बना लेते हैं यूट्यूब जैसी चीज़ पे फेमस? एंड आई गॉट, तो सालों पहले एक बड़ा कमाल का किस्सा तुम्हें बताता हूँ, फ्लैशबैक। बम्बई में नए नए आए थे, कुछ काम नहीं, ढूंढ रहे हैं। हम लोग किसी न किसी एक घर में बैठ के ना, हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी पे पिक्चरें देखा करते थे। स्टेनलेस स्टील के ग्लास में ओल्ड मॉन्क पीते थे। अरे मैं भी बहुत ओल्ड समझ मॉन्क गए का ना फैन हूँ यार। अच्छा, और उसमें होता था तब थम्सअप का 500 ml का नया बोतल आया था, याद है? बड़ा सा Of बोतल आया था। course. बड़ा वाला थम्सअप, ऐसा कुछ नाम था। अब स्टेनलेस स्टील का ग्लास, ठीक है ना, ओल्ड मॉन्क रखा हुआ और सब लोग देख रहे हैं कि भाई इक्वल डाल रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील ग्लास में बाहर से नहीं दिखता है ना, ऊपर से देख रहे हैं। तो जो डाल रहा है, हम लोग उधर ऊपर से हल्के से नज़र रखे हुए हैं कि भाई इक्वल तो डाल रहा है। और उसमें शर्त ये होता था, वो 8 ग्लास में या 4 डाल देगा, उसके बाद हम मिक्स करके लेंगे। उसको पता नहीं किसको कौन सा ग्लास जाएगा, तो वो जो डाल रहा है वो लास्ट में उठाएगा, तो उसके ऊपर छोड़ रहे हैं वो। और थम्सअप भी ऐसे कि थोड़ा थम्सअप बाकी पानी, वो बोतल एक ही है, ठीक है ना, वो कर रहे हैं। और ये सब करते हुए ब्लैक एंड वाइट टीवी पर हम पिक्चर देख रहे हैं। और मुझे डिस्टिंक्टली याद है दोस्त, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे हम लोग अनुपम खेर साहब की पिक्चर देख रहे हैं। और पिक्चर देख रहे हैं, क्या कर रहा है यार, ओवर एक्टिंग यार, ये यार वो बताओ यार, ये क्या करिए, एक्टिंग है कुछ। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ। मैं कहा हो क्या रहा है यार? मैं कहा हम मुफलिसी में हैं भाई साहब, मुफलिसी में स्टेनलेस स्टील के ग्लास में, मतलब मार के वो मेरी थम्सअप ज़्यादा ना डाल दे, वो रम पीने, और मैं साले एक सक्सेसफुल एक्टर में बैठ के मजाक कर रहा हूँ। मैं कहा समथिंग इज रॉन्ग, मतलब मैंने इस माहौल में कुछ गड़बड़ है। मतलब सब मिल गया, कर क्या गए ये करता। मैं कहा साला कर क्या रहा हूँ भाई मैं? तो यू नो एट दैट पॉइंट ऑन समथिंग क्लिक्ड इन मी। मैंने कहा बॉस, नेवर डिस्कस, नेवर बिच अबाउट एनीबॉडी इज सक्सेसफुल, क्योंकि उसके अंदर वो एक्स फैक्टर है। द ओनली थिंग आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन सिंस देन इज वर्कड ऑन माई एक्स फैक्टर। और ये चीज़ वापस आई जब मैं ट्रेटर्स में गया, जब मैंने इन लोगों को देखा। मैंने देखा यंग पीपल, और उन लोगों ने बताया हमारी इतनी फॉलोइंग है। एंड यू नो फॉर मी, मेरे साथ बिल्कुल क्लियर है, व्हेन आई सी समबडी हु इज क्लिक्ड,
मैं कहता हूँ वाओ व्हाट एन एक्स फैक्टर यू हैव. नाउ यू मे वांट टू डू देयर काइंड ऑफ वर्क और नॉट वांट टू, ये आपके ऊपर चॉइस है, बट उनको मतलब वो करिए. एंड सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम मीटिंग दीज पीपल, इंटरेक्शन विद देम. एंड एज फार एज अपूर्वा इज कंसर्न, उसका वो स्टाइल है यार, वो उस तरह से बात करती है. यू नो हर उसका जो एग्जिस्टेंस है इन टर्म्स, उसका जो पर्सोना है, उस तरह क्या मैं नहीं करती, वो बोलता ठीक है सारा वो करता है. एंड शी स्पोक इन दैट वे. फ्रैंकली सुधांशु का जब वो आया उसके बाद मुझे पता चला कि उसने कहा, एंड विद इन अ डे शी सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज. शी सेड सर आई वांट टू टॉक टू यू, आई अपोलोजाइज. आई कॉल्ड हर अप, आई सेड अपूर्वा, I have spoken to you there also. I think you're a wonderful human being. Apurva has come out of बड़े अमेजिंग जर्नी रही है और उसमें बहुत डिग्निटी है. उसने शी लव्स हर फैमिली, शी डज अ लॉट. है ना, तभी मैंने बोला था अपूर्वा तुम चूज़ करो अपना पाथ. वो लोग तुमको हो सकता है पर्सोना के हिसाब से फोर्स करेंगे, बट यू चूज़ योर पाथ. सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कॉन्वर्सेशन शी एंड आई हैड. इनफैक्ट शी सेड कि मैं एक दिन आपके साथ आके खाना खा रहे घूमूँ. मैंने कहा बिल्कुल. सो इनफैक्ट अभी मुझे याद आया, तो मैं इनफैक्ट पॉसिबली आजकल मैं इफ आई एम इन टाउन आई विल डू इट, एंड इफ शी इज़ टाइम वी विल डू इट. सो नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल. बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं दोस्त. कुछ एक लोग नज़र में आते हैं और उसको थोड़े वायरलिटी के लिए और दे भी दिया जाता है. मेरे ख्याल से किसी और के, जैसे मैंने पहले ही कहा, किसी और के गाली देने से मैं छोटा नहीं बनने वाला. ये मेरे दिमाग में क्लियर है. कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग पीछे बात करते हैं, घुमा फिरा के आपको पता चल ही जाता है. पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो भी तरीके से करते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी. और इसीलिए अभी आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था पिछले हफ्ते. इट इज़ अबाउट दैट. इट इज़ अबाउट सेइंग दैट जो होता है ना कि मरने के बाद लोग इमीडिएटली एक्स पर कहते हैं गॉन टू सून, व्हाट अ टैलेंट, अंडररेटेड. तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मुझे रोल्स दो. और मैं जानता हूँ कि जो नामचीन डायरेक्टर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ. मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे बताते हैं कि सर हम नाम प्रपोज करते हैं आपका. एंड हो सकता है वो अपने चॉइसेस से अभी तक नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ यंग डायरेक्टर्स. अभी रिसेंटली आई एम स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विद अ डायनामिक गाय, अविनाश अरुण. And I told him, I said, Avinash, I really want to. And he said, sir, I know you are such a wonderful actor. I would love to create something more. और मैंने बोला कि please let young directors, young producers, young writers know that I am hungry for amazing roles. तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि अगर आप अपने काबिलियत के बेसिस पर काम मांगे. That is the pride that you must have in yourself. लेकिन while you are asking for it, घर में बैठे मत रहो. इसीलिए मैं अलग अलग भाषाओं में कंटिन्यूसली काम करता रहता हूँ. उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया, उसके अंदर मोटिवेशनल टॉक्स, जिसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं अपने टॉक्स. अक्सर हम लोग मिलते हैं वहाँ पे. अक्सर हम लोग मिलते हैं. तो अपने लिए एवेन्यूज़ बना के रखिए. मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अपने आयामों को एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशन ता जिंदगी शायद काम ना आए. द वे यू हैव इवॉल्व्ड इट, आई रियली अप्रिशिएट दैट, कि आपने अपने आप को कितने सारे चांसेस दिए कि आप सक्सीड हो सके फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली. तो मैं कई लोग शर्माते हैं मुझे. कोई अभी रिसेंटली मिला एयरपोर्ट पे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई. उन्होंने कहा कि आशिफ भाई, कभी आपको लगता नहीं है कि लोग सोचेंगे कि आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए आप मोटिवेशन करते हो, इसीलिए आप ब्लॉगिंग करते हो? मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा लोगों की धारणा पे नहीं जाने वाला. मैं अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जीऊँगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रखूँ. इसलिए उस ताने बाने में मत फंसिए. आप जो आप चाहते हैं, जिस सपने को आप साकार करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते रहिए. उसकी तरफ तो बढ़ते रहिए, शायद इंतज़ार भी करिए, लेकिन उस दौरान कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए. थैंक यू आशीष भाई. फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन. जब भी मैं एक कॉन्वर्जेशन ख़त्म करता हूँ अपने गेस्ट के साथ, मेरी अंदर की आवाज़ मुझे बोलती है कि मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ कि नहीं. यू मेड मी फील कंप्लीट. मैं देखता हूँ जब मेरे क्रू मेंबर्स जब आगे बैठ के सिर्फ सुनते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ, समझने के लिए कि वो भी कितने इन्वॉल्व है. सब यहाँ पे इन्वॉल्व थे. यूर ट्रू, यूर ऑनेस्ट एंड यूर ऑल हार्ट. थैंक यू बिग ब्रदर. बहुत सारा प्यार.
बहुत ज्यादा लव यू आशीष विद्यार्थी। सेड कमान थैंक यू। ये गिफ्ट देना चाहता हूं मेरी वाइफ नेहा, हाँ कवाई कॉस्मेटिक्स। कवाई मीन्स क्यूट इन जापानीज। गॉट इट उन्होंने 5 साल रिसर्च किया दिल से टू क्रिएट सेफ परफ्यूम्स। Okay. वाटर बेस्ड है, नो अल्कोहल, विटामिन ई। तो मेरी बेटी आदिरा और साइशा मेरी वाइफ की परफ्यूम छुपा के यूज करती थी, तो उन्होंने कहा ये तो सही नहीं है उनके लिए। सो 5 years she devoted. We got a lot of fragrances, but this is for you, Ashish bhai. Thank you My wife so has much. worked very hard and it's doing very well. You have Best to wishes. bless it, and the fragrance remains for a long time. It's very refreshing, ओके and it's flying on digital platforms. क्या बात है, वंडरफुल, बेस्ट विशेस एंड कैरी ऑन द गुड वर्क, वेरी वेरी हैप्पी। और अब देखिए रोमांस बढ़ जाएगा आपके और रूपाली जी के बीच में। बहुत देख रहा जरूरी ये है, लगाएंगे बहुत आप, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बढ़ेगा सर, देखिए। और मैं तो वैसे ही बच्चा हूँ। अरे of course, और ग्रोन अप्स यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स सेफ, राइट? Exactly, got it.